गुरु महाराज जब आते थे तो पहले पूछते थे सब लोग ठीक से भक्ति कर रहे हो कि नहीं, 16 माला का जप हो रहा है कि नहीं, मंगला आरती कौन कौन आते हो। और गुरु महाराज को यह भी पता रहता था कि जब वो आते थे सब आते थे, और जब वो नहीं रहते थे तो सब गायब हो जाते थे। तो ये सारी बातें, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हो कि नहीं, ये सारी बातें पूछते थे, क्योंकि ये क्रमशः हमारी भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए। हम इस्कॉन में आए हैं भक्त बनने के लिए। भक्त के भी कई प्रकार हैं। आपने तीसरा स्कंद पढ़ा है, तीसरे स्कंद में आपने कपिल मुनि की शिक्षाओं में पढ़ा है। याद है तीसरा स्कंद भी था भागवत में? हाँ, कपिल मुनि नाम के एक अवतार हुए, माता देवहूति को बड़े सुंदर उपदेश किए। तो उन्होंने कई प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया। जो भक्ति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित रहती है, और ऐसी भक्तियों के स्तर से पार करके शुद्ध भक्ति का स्तर आता है। तो सामान्यतः जब हम बाह्य जगत में थे या ठीक प्रकार से परंपरा के ज्ञान से नहीं जुड़े थे, तो हमको सभी भक्ति लगती थी। देवताओं की पूजा भी भक्ति लगती थी, निराकार के उपासक भी भक्त लगते थे, जो वृंदावन में जाके रील बनाते हैं वो भी भक्त लगते थे, सारे भक्त लगते थे। और इस्कॉन भी हमको लगता था हाँ ये भी भक्त है। लेकिन जब हम परंपरा के ज्ञान से जुड़ते हैं तो हम समझते हैं शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति में क्या अंतर होता है। मिश्रित जैसे हर वस्तु में कुछ ना कुछ लोग मिलाते हैं, जैसे हल्दी में आटा मिला देते हैं। आप बेसन के सेव लेने जाओगे तो उसमें मटर का आटा मिला देंगे। हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट करते हैं, क्योंकि कम मूल्य में जो चीज मिलती है वो व्यक्ति ज्यादा पसंद करते हैं। हर व्यक्ति चीज, वस्तु चाहता है सर्वश्रेष्ठ, बट उसके लिए मूल्य चुकाना नहीं चाहता है, मूल्य उसको चुकाना नहीं। तो जैसे ही भक्ति के नाम पर कोई नियम आ जाते हैं तो लोग भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते, फिर उनको कटना, दूर भागना ये ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी संस्थाएं, ऐसे गुरु, ऐसे तथाकथित आचार्य जब ये बोलते हैं कि हाँ आप जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, करते रहो, जिसकी उपासना कर रहे हो करो, आपका जो भी मनोभाव हो भगवान तो स्वीकार कर ही लेंगे, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे तथाकथित गुरुओं के कई अनुयायी भी होते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति हमारी चेतना की शुद्धि का बिल्कुल पर्याय है। जितनी चेतना हमारी शुद्ध होती जाएगी उतना हम भक्ति में उन्नत होते जाएंगे। ये चेतना अशुद्ध होने के कारण हम भौतिक जगत में हैं, और ये चेतना जिस परिमाण में शुद्ध होगी उस परिमाण में हम भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर पे जा रहे हैं। ये शिक्षा केवल हम प्रमाणित परंपरा में ही प्राप्त करते हैं, नहीं तो बाह्य रूप से आपको कोई भी भक्त बना सकता है। बाह्य रूप से धोती कुर्ता पहनाना, तिलक लगाना, थोड़ा बहुत मंत्रों को सिखा देना, ये कोई भी गुरु कर सकता है। लेकिन प्रमाणित गुरु वो है जो आपकी चेतना में सुधार लाए। हम जैसा सोचते हैं उस सोच को बदल दे कोई, वो प्रमाणित गुरु है। सकारात्मक रूप से कृष्ण के अनुकूल, अनुकूलेनु कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? चेतना कृष्ण के अनुकूल हो जाए, चेतना गुरु की सेवा के अनुकूल हो जाए, ये उत्तम भक्ति का लक्षण है। इसलिए प्रतिदिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी चेतना किस दिशा में जा रही है। हम पहले ऐसे नहीं थे, क्या अभी हम भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं? ठीक है, पहले बड़े दुर्विचार आते थे, पहले हम कई अपशब्द बोलते थे, प्रजल्प करते थे, भक्तों की निंदा करते थे। क्या आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी समय हमें भक्ति में हुआ है,
ये भक्ति का अनुसरण करके क्या हमारी चेतना में बदलाव आ रहा है, ये हमारे लिए सोचना बड़ा आवश्यक है। और इसी चेतना के स्तर से हमारी प्रगति का मापन होता है। हमने माधुर्य कादंबरी में भी देखा था, और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उसमें भी हम लगभग इसी तरह का एक क्रमबद्ध चेतना के सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बाह्य रूप से एक शुद्ध भक्त और एक नौसिखिया और एक अभक्त एक जैसा दिख सकता है, लेकिन चेतना के अंतर से ही वो अंतर होता है कि कोई शुद्ध भक्त है कि नहीं। जैसे शायद मैंने पहले आपके साथ ये उदाहरण चर्चा किया होगा, दक्षिण भारत में एक महान आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य। श्रीपाद रामानुजाचार्य के कई अनुयायी थे, और उनका जो निजी सेवक था उसका नाम था गोविंद। ये गोविंद बड़ी अटपटी सी हरकतें करता था। भक्त लोग बड़े विस्मय में पड़ जाते थे कि ये कर क्या रहा है। एक दिन ये एक सांप के मुख में हाथ डालता है, और वो सांप दर्द में करारा होता है। भक्त सोचते हैं ये कैसा वैष्णव है, ये वैष्णव किसी जीव को दुख नहीं देते हैं, ये जानबूझ के सांप के मुख में हाथ डाल रहा है परेशान करने के लिए। कुछ दिन निकले, एक दिन भक्तों ने देखा कि जो श्रीपाद रामानुजाचार्य की सोने की शैया थी उस पर एक गोविंद लेटा हुआ था। ये देख के तो और दिमाग खराब हुआ भक्तों का, ये क्या है। वो भी सहन कर गए। अब एक बार क्या हुआ, कुछ भक्त श्रीपाद रामानुजाचार्य के लिए भोग बना करके लेके आए, और ये गोविंद रामानुजाचार्य के प्रसाद लेने के पहले इस भोग को खाने लगा, सारे आइटम खाने लगा। अब भक्तों से रहा नहीं गया। वैसे प्रसाद बड़ा गंभीर विषय होता है, बाकी सहन कर गए, प्रसाद को सहन नहीं किए। श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास जाकर के उन्होंने बोला। श्रीपाद रामानुजाचार्य गोविंद के भाव को समझते थे, लेकिन फिर भी उनके स्पष्टीकरण के लिए उनको बुलाया, उनको पूछा, बताओ भक्त लोग इस तरह संदेह कर रहे हैं। तो गोविंद ने बताया कि उस दिन उस सांप को मैं नहीं परेशान कर रहा था, उसके गले में कुछ अटका था, उसको मैं निकाल रहा था। बाह्य दृष्टि से हम नहीं समझ सकते हैं कौन वैष्णव क्या क्रिया कर रहे हैं। फिर पलंग पे क्यों सो रहे थे? बोले सेवक का काम होता है स्वामी को आनंद देना, सेवक का काम होता है स्वामी को हर प्रकार से आनंद देना, उनको आराम देना। तो मैं जब शैया सजाता हूं रामानुजाचार्य के लिए, तो मैं उस पर लेट करके ये परीक्षण करता हूं कि वो शैया ठीक है कि नहीं। गुरु को कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर प्रसाद वाली बात, तो बोलते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, जब आप बहुत प्रचार करते हो कई आपके शत्रु भी बन जाते हैं। तो कई लोग इनके शत्रु बन गए हैं कि नारायण की उपासना, भगवत भक्ति को इतना श्रेष्ठ स्थान दे दिए, कर्मकांडी ब्राह्मण बड़े नाराज हैं और ये इनको मारना चाहते हैं। तो कहीं किसी भोजन में विष ना हो इसलिए पहले मैं चखता हूं, मरना है तो मैं मर जाऊंगा। तो ये भावना भक्त का स्तर को बताती है, किस स्तर पे भक्त है, उसकी चेतना उसका परीक्षा है। और इसीलिए हर पग पे हमें अपनी चेतना को परीक्षण करना चाहिए। आज हम सुबह भागवत प्रवेश में पढ़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद पता नहीं शायद उस समय पे कोई घटना हुई होगी, प्रभुपाद हर तात्पर्य में, पिछले 3-4 तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारी संस्था में भी ऐसा हो सकता है, हमारी संस्था में भी लड़ाइयां होती, हमारी संस्था में भी नियम पालन नहीं करेंगे, भक्त बंदर जैसे बन जाएंगे। पढ़ा आप लोगों ने? शायद कुछ घटना हुई होगी। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रथम स्कंद लिख करके गए थे। दूसरा स्कंद जब लिखा, इस्कॉन शुरू नहीं हुआ था। तीसरा चौथा लिखा तो इस्कॉन नया था। 5वें आते आते इस्कॉन बहुत बढ़ गया था। तो अभी जो आप तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद कई बार इस्कॉन में जो घटनाएं होती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका भी उल्लेख तात्पर्य में करते हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर वास्तव में
इस संस्था का निर्माण हुआ है दूसरों को साधु संग देने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप शुद्ध साधु बने। यही तो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा था, आज सुबह हमने पढ़ा। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मैंने इस्कॉन बनाया, आप लोग आओ बढ़िया खूब खाओ पियो साधु संग लो खुश रहो, नहीं। प्रभुपाद जिम्मेदारी दे रहे हैं कि प्रभु आप चेयर ले लीजिए, उनको बैक पेन है। जिम्मेदारी प्रभुपाद दे रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तव में इस्कॉन के भक्तों के ऊपर ये दायित्व है कि वो शुद्ध साधु बने। नहीं तो किससे अपेक्षा करने वाले हैं? हम लोग सब चर्चा करते हैं कलयुग बहुत बढ़ गया है, धर्म के नाम पर देखो कितने सारे अपवाद चल रहे हैं, चर्चा बहुत होती है, भक्त लोग भी करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? ये इस्कॉन को प्रभुपाद ने शुरू किया उसी जिम्मेदारी को लेने के लिए। तो कई बार हम लोग ये चर्चा करते हैं कि इस्कॉन कोई संस्था नहीं है, ये आचार्यों की जिम्मेदारी है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से आपका मन भर सकता है। कई बार प्रवचन सुनेंगे, आपको लगेगा ये सब तो मुझे पता है, हरि नाम का जप करेंगे, आपको लगेगा ये तो मैं रोज ही करता हूं। अभी कार्तिक के प्रति आपका बड़ा उत्साह है, 10 साल बाद 20 साल बाद, हाँ ये तो हर साल आता है। बुक मैराथन 16,000 फिर अगले साल, अरे लास्ट ईयर ही तो की थी प्रभु जी, फिर आगे की मैराथन। धीरे धीरे उत्साह, संस्था यदि मानोगे तो उत्साह कम हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी में उत्साह की बात ही नहीं। क्या कोई माता बच्चे के सेवा इसलिए करती है कि वो उत्साह है उसके अंदर? क्या बच्चे को इसलिए भोजन बनाती है कि नहीं आज मेरा बड़ा उत्साह है तो मैं भोजन बनाऊंगी, आज मेरा उत्साह नहीं है तो मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी? ये माता का विचार होता है? कभी नहीं। माता की वो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है मतलब करना है बस। उसी तरह ये परंपरा बड़ी शुद्ध परंपरा है। एक बार 2 भक्त मायापुर में पंचतत्व के सामने खड़े थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। तो एक भक्त दूसरे भक्त से बोलता है कि देखो चैतन्य महाप्रभु सबसे कृपालु है, कितने कृपालु हैं, महावदन्य। तो दूसरा भक्त हंसने लगा, बोलते क्यों हंसते हो? बोलते काहे के महावदन्य है? कृष्ण देखो बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, खुश। और ये क्या बोलते हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा है गुरु भैया तारो ही देश। कृष्ण बोल रहे हैं चुपचाप अपनी भक्ति करो, मैं खुश हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बोल रहे हैं? चलो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, यही तो बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शुरुआत ही कहां से हो रही है? जाओ प्रचार पे जाओ, जीवों का उद्धार करो, जिम्मेदार बनो। महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है, मैं आध्यात्मिक जगत से इतने सारे कृष्ण प्रेम के फल लेकर के आया हूं, मैं अकेला कब तक बांटूंगा, मेरी सहायता करो। ये चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा है। तो पता नहीं आप लोग सही परंपरा में जुड़े कि गलत परंपरा में जुड़े, अब तो जुड़ गए। और ये गंभीरता हमारे अंदर आनी चाहिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हमको महसूस होनी चाहिए। और जब इस तरह आचरण रहेगा, जब इस तरह विचार रहेगा, इस तरह चेतना रहेगी, तो फिर भक्ति में उत्साह कम होने की बात ही नहीं है। मन हो नहीं हो हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए कि अब मुझे उत्साह नहीं आ रहा है, या पहले मैं बहुत अच्छा भक्ति करता था। नहीं, उत्साह आए नहीं आए, हमको अपने आप को खींचना है। और तब भगवान देते हैं, ठीक है इसको मैं उत्साह दूंगा, इसको मैं प्रेरणा दूंगा। फ्री में नहीं मिलता है। उत्साह रहेगा तो हम भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति रहेगी तो उत्साह रहेगा। आप लोग जब अपना जप बड़े अच्छे से करते हो तो क्या उत्साह महसूस नहीं होता है? साधु संग तब करते हो जब उत्साह नहीं महसूस होता है। प्रचार करते हो, 200 भगवद गीता चली गई, वाह, अगले दिन नहीं इच्छा होती है प्रचार करने की। तो भक्ति से उत्साह आता है, उत्साह से भक्ति नहीं। तो उस प्रकार से
हमारी साधना में, हमारी भक्ति में हमें ये परीक्षण हमेशा करना है, परीक्षा करना है कि चेतना में सुधार आ रहा है कि नहीं। तो ये जो टॉपिक है ये वास्तव में मैंने बनाया था आप लोगों के लिए ही, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया आप लोगों से चर्चा करने के लिए। ये कई स्थानों पे हमने चर्चा की है और इसकी प्रेरणा मुख्यतः श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृष्ण संहिता है, साथ में श्रील प्रभुपाद के कुछ तात्पर्य हैं और हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान महाराज ने इसके ऊपर मायापुर में एक बार प्रेजेंटेशन दी थी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोगों को मालूम है कि जन्म से ही हमारे अंदर बहुईश्वरवाद भरा हुआ है। अभी कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसको अभी भी संशय हो कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, तो ये सेशन उसके लिए नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं जो भी चर्चा करने वाला हूं वो मीठा तो नहीं होगा कम से कम। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, जिसको अभी भी संशय हो कृष्ण है भगवान की नहीं, तो ये सेशन उनके लिए नहीं है। ये सेशन उनके लिए है जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति का अनुसरण करना चाहते हैं। और ये शुद्ध भक्ति जब रहेगी तो अन्य उपासना हमारे जीवन से जानी चाहिए। मुख्यतः जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो ये 5 देवों की उपासना करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में आप कई जगह पढ़ेंगे और भी शंकराचार्य पद्धति में अलग अलग परंपराओं में इनका उल्लेख आता है। इनको बोलते हैं पंच उपासना। पंच उपासना, 5 देवों में से कोई की भी उपासना आप कर सकते हो, ऐसा मायावादी विचार है। आप दुर्गा पूजा करो, आप सूर्य की उपासना करो, आप गणपति की उपासना करो, भगवान शिव की उपासना करो, चाहे विष्णु की करो, और अंततः उनका उद्देश्य क्या होता है, ये 5 में से किसी को भी पढ़ के आगे जाओगे, एक ही जगह पहुंचोगे, ये उनका गंतव्य है। अगर साकारवादी हो तो आध्यात्मिक जगत पहुंच जाओगे, निराकारवादी हो तो भगवान ही बन जाओगे, मायावादी हो तो अभी से आप भगवान हो। अलग अलग विचार धारणा है, लेकिन ये 5 की पूजा मुख्यतः बताई जाती है। अब आप बोलेंगे हमसे क्यों बात कर रहे हो, हम तो छोड़ चुके देवी पूजा, हम तो छोड़ चुके देवताओं की पूजा, ऑल्टर भी हमने साफ कर लिया, हमने तो केवल भगवान बिठा रखे हैं। तो बात है कि हमारी चेतना का क्या शुद्धिकरण हुआ है। ये जो देवी देवताओं की उपासना है वास्तव में ये केवल बाह्य रूप से नहीं है, आंतरिक रूप से भी क्या हमने वो विचार जो श्रील प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति का है उसको ग्रहण किया है कि नहीं। और अभी हम देखेंगे कैसे जाने अनजाने में अभी भी हम पंचोपासना में फंसे हुए हैं। चाहे हरे कृष्ण महामंत्र का जप चल रहा हो, चाहे हम दीपदान भगवान को ही कर रहे हो, लेकिन हमारी बांसुरी कोई और ही बजा रहा है। अभी हम देखेंगे। श्रील प्रभुपाद ने जब कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तो उन्होंने अपने कई शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दिया और कई भक्त प्रभुपाद से प्रश्न पूछते थे, प्रभुपाद उनके स्तर के हिसाब से उत्तर देते थे। अब समस्या क्या होती है, समय के साथ वो कोई अंश एक एक भक्त पकड़ लेते हैं। जैसे आपने वो हाथी और 6 अंधे व्यक्तियों की कहानी सुनी। एक बड़ा हाथी है, 6 अंधे व्यक्ति जाते हैं हाथी को समझने, हाथी कैसा होता है। जिसने पैर पकड़ा हुआ है वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो हाथी जो है ना वो पेड़ के समान है। जिसने पूंछ पकड़ी हुई है बोलता है नहीं नहीं, ये तो रस्सी के समान है। जिसने सूंड पकड़ी हुई बोलता है नहीं, तो सांप के समान है। ऐसे अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन हाथी इनमें से कुछ भी नहीं है। हाथी का विचार अगर समझना है तो जो हाथी को देख सकता है उनकी दृष्टि से समझना चाहिए। उसी प्रकार से केवल कोई अंश, अभी हम भक्ति के अंदर की बात कर रहे हैं, अभी प्रभुपाद की शिक्षाओं का कोई एक अंश पकड़ के हम बैठ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बीच में ही विरोधाभास हो जाएगा। मान लो कई जगह पर श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि माताएं शास्त्र पढ़ने के लिए उतनी बुद्धिमान नहीं है, प्रभुपाद ने बोला है। अब कोई एकदम लड़ पड़े, नहीं नहीं ऐसा क्यों प्रभुपाद ने बोला है। वही प्रभुपाद ने कई स्थान पर बोला है पुरुष
मेन आर रैस्कल्स, पुरुष एकदम दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, केवल और केवल माताएं ऐसी हैं जिनके अंदर सहज भाव, सहज भक्ति भगवान के लिए होती है। तब इसमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रभुपाद बोल रहे हैं। उसी तरह कई जगह पर प्रभुपाद बोलते हैं पुस्तक वितरण सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कई स्थान में प्रभुपाद बोल रहे हैं नए भक्त बनाने की क्या जरूरत है जब आप अपने ही भक्तों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो, बॉइलिंग द मिल्क। वो भी प्रभुपाद बोल रहे हैं। कई स्थान पे प्रभुपाद बोलते हैं आपका पारिवारिक जीवन जो है वो माया है। अभी हम पूरे 2-3 अध्याय पढ़ते आ रहे हैं, जड़ भरत तड़ातड़ थप्पड़ लगा रहे हैं हमको, क्या हमारा जीवन है संसारिक जीवन। बच्चों को भेड़िया बुला रहे हैं, कहीं क्या क्या बोल रहे हैं, सब बोल दिया। और कहीं प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं नहीं, जो ग्रस्त हैं उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, भले ही मंदिर मत आओ, चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीटी वर्शिप। ये भी प्रभुपाद ने बोला है। सही क्या है? वो भाव को समझना जरूरी है। इसीलिए 2 शब्द हैं, एक होता है सारग्राही, एक होता है भारवाही। सारग्राही मतलब जो सार को पकड़े कि हमारी परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके अनुकूल जो होगा वो मेरा संकल्प होगा, अनुकूल से संकल्प। और जो प्रतिकूल होगा उसको मुझे छोड़ना है। अलग अलग लोगों के लिए प्रतिकूल अनुकूल अलग अलग हो सकता है, और इसीलिए चेतना के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप किस चेतना से कार्य कर रहे हो? अगर चेतना सही है तो सब कुछ सही है, और चेतना गड़बड़ है, आप मंदिर में पूरा दिन बैठे रहो फिर भी आप शुद्ध नहीं हो। ये अंतर है। इसलिए ये समझना कि श्रील प्रभुपाद की अपेक्षा क्या, सार क्या है, ये बड़ा आवश्यक है। अब ये एक ग्राफ है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल ग्राफ है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। हर संस्था में कई जनरेशन्स होती हैं। फर्स्ट जनरेशन जो संस्था को स्थापन करते हैं, कोई भी संस्था हो। सेकेंड जनरेशन जो संस्थापकाचार्य से प्रत्यक्ष रूप से सीखे हैं, डायरेक्ट। थर्ड जनरेशन जिन्होंने संस्थापकाचार्य को नहीं देखा, वो सीखते हैं सेकेंड जनरेशन से, या फिर कोई पुस्तकों से, कन्वर्सेशन से, अलग अलग चीजों से। और फोर्थ जनरेशन जो उनको भी नहीं देखे जिन्होंने संस्थापकाचार्य को देखा है। अभी चौथी जनरेशन आ गई। हम कौन सी जनरेशन में है? फर्स्ट में कौन कौन लगता है हम फर्स्ट जनरेशन है? अपना नया इस्कॉन खोलेंगे हम। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, थर्ड में है हम। किस किस को लगता है हम फोर्थ में है? थर्ड में है, बराबर। मतलब प्रभुपाद के शिष्य, फिर हम लोग, फिर फोर्थ जनरेशन जिनको आप भक्ति सिखाएंगे, पता नहीं उनका क्या होगा, तो फोर्थ जनरेशन। तो ये 4 क्रम होते हैं। अब जो संस्थापकाचार्य है वो देखते हैं समाज में क्या समस्याएं हैं, इश्यूज, और उसके अनुकूल वो कोई निर्देश देते हैं। उस निर्देश के पीछे कोई बैकग्राउंड होता है। मानो श्रील प्रभुपाद ने कई स्थान पे बोला कि आप लोग पैंट शर्ट पहन के जा सकते हो। क्यों बोला? क्योंकि जो वातावरण में वो लोग प्रचार कर रहे थे उधर ये भारतीय पोशाक अनुकूल नहीं थी। प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप पैंट शर्ट पहन के जा सकते। एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोला। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन मतलब भाव। उनका भाव क्या है कि किसी ना किसी प्रकार से ये जीव भक्ति में आगे लगे। जैसे एक बार कुछ भक्तों ने प्रभुपाद को ये शिकायत की कि विभु चैतन्य प्रभु एक भक्त हैं वृंदावन में, 16 माला का जप नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद उनको ही डांटने लगे, भक्तों को ही। क्यों डांटने लगे? बोलते हैं सुबह से अगर रात तक किचन में सेवा करते हैं तो उनको 16 माला करने की जरूरत क्या है? क्या अर्जुन 16 माला कर रहा था क्या? 16 माला करने की उनको जरूरत नहीं। अब ये स्टेटमेंट कोई सुन ले तो वह बारे न्यारे हो जाए उसके कि बढ़िया है, फिर मैं भी दिन भर पुस्तक बांटूंगा, 16 माला की क्या जरूरत है मुझे? नहीं, उसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो कि भक्तों के अंदर, दूसरों के अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। यदि गुरु ही आपके साथ बैठ करके दूसरे भक्त की बुराई करने लगे तो फिर आपका इलाज कौन करेगा? सामने वाले भक्त के अंदर जो गड़बड़ है वो तो गुरु सुधारेंगे ही, लेकिन आप शिकायत लेकर के आए हो, आपको सुधारना भी तो गुरु का काम है।
अब आप किसी की बुराई करना शुरू करो और गुरु भी आपके साथ बैठ करके उसकी बुराई करने लगे, तो फिर क्या होगा? आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए हर निर्देश के पीछे एक भाव होता है, एक इंटेंशन होता है। जब सेकंड जनरेशन में आते हैं तो वो भाव गायब हो जाता है। ये सामान्यतः हर संस्था की बात है। ये सेकंड जनरेशन में जब आएंगे भाव गायब हो जाएगा। अब किस भाव से प्रभुपाद ने कहा क्या बोला ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन भक्तों ने व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद से सीखा है, कम से कम उनको कॉन्टेक्स्ट पता है क्या इस सिचुएशन में प्रभुपाद ने ये बोला था। जैसे एक स्थान पे हम गए थे, तो हम लोग दूसरे शहर में जा रहे थे ड्राइविंग करके, तो गुरु महाराज को लेट हो रहा था और वो भक्त ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे बैलगाड़ी चला रहा हो। तो गुरु महाराज ने उसको बोला, कैन यू ड्राइव फास्टर, थोड़ा तेज चला सकते हो? उसने तेज चलाया, टाइम पे पहुंच गए। गुरु महाराज ने उसको बड़ी शाबाशी दी कि आओ जो आपने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई। अब वो भक्त ने जिस शहर से वो था उधर जाके सबको बोला कि गुरु महाराज को फास्ट ड्राइविंग पसंद है। अगली बार गुरु महाराज शहर में गए, दूसरे भक्त की ड्यूटी लगी। अब उसने तो ये परंपरा से ज्ञान सुना था, फास्ट ड्राइविंग पसंद है। उसने ऐसी फास्ट गाड़ी भगाई, हमको गुरु महाराज के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने रोका, आधा घंटा टाइम खराब किया, चालान बनाया गुरु महाराज के सामने। कहने का अभिप्राय, अभी इंटेंशन गायब, कॉन्टेक्स्ट भी गायब। थर्ड जनरेशन जिससे उन्होंने सुना है जिन्होंने डायरेक्ट प्रभुपाद से नहीं श्रवण किया, अभी कॉन्टेक्स्ट भी गायब है, इंटेंशन भी गायब। अभी केवल निर्देश, अपनी सबूलियत के हिसाब से निर्देश। और मजे की बात यह, प्रभुपाद के कोट्स हर चीज के लिए आपको मिल जाएंगे। सुबह उठने के लिए भी है, नहीं उठने के लिए भी है, पुस्तक पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए भी है, मंगला आरती आने के लिए, नहीं आने के लिए भी है। हर चीज के लिए प्रभुपाद के कोटेशन आपको मिल जाएंगे। तो व्यक्ति फिर पुस्तक लाके दिखाना शुरू करता है, देखो देखो प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे कुछ कॉन्टेक्स्ट था। और चौथी जनरेशन तो फिर निर्देश भी भूल जाएगी, फिर तो केवल समस्याएं समस्याएं रहेंगी, लड़ाई लड़ाई रह जाएगी। और फिर पांचवी पीढ़ी क्या करेगी? पांचवी पीढ़ी क्या करेगी? हाँ, वेरी गुड। पांचवी पीढ़ी आएगी कहां से? जब चौथी पीढ़ी में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, संस्था वहीं बंद हो जाएगी। तो इसीलिए भाव को समझना, किस भाव से सारग्राही बनना, ये बड़ा आवश्यक है। इसीलिए हम जो शिक्षाएं प्रभुपाद की सुनते हैं, उनमें दोनों प्रकार की शिक्षाएं हैं, डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध, दोनों आवश्यक है। हाँ, हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि भक्ति में क्या क्या बाधक आते हैं। इसलिए प्रतिदिन हम नाम अपराध क्यों पढ़ते हैं? कोई बोलेगा अरे सुबह सुबह नाम जप से पहले नाम अपराध क्यों पढ़ रहे हो? कुछ नाम की महिमा सुनाओ, कुछ अच्छे अच्छे भजन सुनाओ जिससे बड़ा भगवान का भाव आए जप करते समय। नाम अपराध की चर्चा क्यों? नाम अपराध की चर्चा इसलिए है जिससे हम नाम अपराध को छोड़ के भगवान का नाम लें। तो जो भी इस तरह के डिस्कशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में प्रभु जी आप बढ़िया दामोदर लीला सुना देते तो हमारा भी बढ़िया भाव कार्तिक के भाव में रम जाता, नहीं। उससे ज्यादा जरूरी साधक स्तर पे है क्या क्या चुनौतियों से हमको आगे निकलना है। तो इसलिए पंचोपासना क्या वास्तव में हमारी चेतना श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुकूल चल रही है कि हम भी कहीं ना कहीं ये पंचोपासना के पद्धति में अटके हुए हैं? और इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस पंचोपासना को हमारी भक्ति, हमारे वैष्णव समाज से समझाते हैं कि कैसे ये पंचोपासना की धारणा है, मानसिकता हमारी वैष्णव समाज में भी देखी जाती है। जैसे हमने पहले भी बताया, श्रील प्रभुपाद जो अपने प्रारंभिक दिनों में प्रवचन करते थे, बोलते थे मायावादी ऐसे हैं, मायावादी वैसे हैं। कई भक्तों को लगता था ये मायावादी नाम का कोई व्यक्ति भारत में है, इसने प्रभुपाद को बड़ा परेशान किया है, इसलिए प्रभुपाद हमेशा प्रवचन में मायावाद को गाली देते हैं। बाद में पता लगा हम ही मायावादी हैं। गिरिराज स्वामी महाराज खुद बताते हैं, उन्होंने अपने कमरे में लगाया था आई एम गॉड। जब वो प्रभुपाद से मिले, पहला खंडन प्रभुपाद ने यही किया, यू आर नॉट गॉड।
तो वो समझ में, हाँ मैं ही मायावादी हूँ एक्चुअली। तो ये सारे संस्कार बहुत अंदर हमारी चेतना में अंदर रमे हुए हैं। प्रभुपाद बोलते थे, आप थोड़ा सा किसी को बोलते थे इंग्लिश में, इफ यू स्क्रैच ए बिट यू विल गेट मायावादी। थोड़ा सा किसी को परख के देखोगे ना, वो मायावाद का अंदर से भाव बाहर आने लगेगा। ये मायावाद क्या है? मायावाद अर्थ स्वार्थ। मायावाद को अगर हम सरल शब्दों में बोल लें तो है स्वार्थ। जब तक स्वार्थ रहेगा वो है मायावाद। कैसे? मायावाद मतलब भगवान के अवतारों को, उनकी लीला को सहज मानना और स्वयं को भगवान मानना। तो ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है। व्यक्ति थोड़ा बहुत लोभ करता है, हाँ भाई मुझे थोड़ा सा इंद्रिय भोग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, लेकिन मायावाद सबसे बड़ा स्वार्थ है, जहां वो भगवान का ही स्थान लेना चाहता है। ये सारी वस्तुएं हमारे अंदर देखी जाती हैं। इसलिए ये 5 जो स्तर हैं, इनको बोला है बाहरवाही। सारग्राही कौन है? शुद्ध भक्त, जो हर स्थिति में सार को ग्रहण करे। श्रील प्रभुपाद बौरी में रह रहे थे। बौरी स्थान कुछ ऐसा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, नर्क तो है ही, लेकिन बौरी में मतलब जैसे कोई व्यक्ति पाप करता है तो थोड़ा छुप के करता है। बौरी स्थान ही है पाप करने के लिए। एसी बंद कर दीजिए। हाँ एसी बंद कर दो। हाँ एसी की जरूरत नहीं है। ठीक है अभी। हरे कृष्ण। तो भारवाही मतलब जो केवल बाह्य वस्तुओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं भक्ति में, जो आंतरिक सार को नहीं समझे। और उसके 5 प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कृष्ण संहिता में बताया। शाक्त, शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक, देवी के उपासक। शौर्य अर्थात सूर्य के उपासक। गणपत्य, गणपति के उपासक। शैव, भगवान शिव के उपासक। और वैष्णव, विष्णु के उपासक। ये वैष्णव को भी डाल दिया भारवाही में। आप बोलेंगे ये क्या कर दिया? हाँ वैष्णव को भी डाल दिया। और सारग्राही क्या है हम लोग देखते हैं। वास्तव में ये स्तर है हमारी चेतना के स्तर। ये कोई भगवान शिव की उपासना करने वालों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये ऐसी चेतना वालों की बात हो रही है जो शैव स्तर की चेतना है, जो गणपत्य स्तर की चेतना है। अभी हम देखेंगे ये क्या है। देखिए ये क्रम है, कर्म, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, मुक्ति, स्वधर्म। ये स्तर है। ये 6 स्तर आपको याद रखने हैं, इससे हमारी बातचीत आगे बढ़ने वाली है। सबसे निम्न स्तर है काम वासनाएं। मैं धर्म का पालन क्यों करता हूं? मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं बस। ये सबसे निम्नतर स्तर है भक्ति का। भक्ति में आ गए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। कई लोग तो इस्कॉन इसलिए ज्वाइन करते हैं इंग्लिश सीखने मिल जाएगी, कई इसलिए ज्वाइन करते हैं कि कहीं विदेश जाने का मौका मिल जाएगा, इतनी बड़ी संस्था है। तो ये जो सब भावनाएं हैं, ये काम स्तर की भावना सबसे निम्नतर स्तर है भक्ति का। इससे ऊपर है धर्म। धर्म अर्थात क्या होता है? धर्म अर्थात आउट ऑफ ड्यूटी। ठीक है मैं सनातन धर्म में हूं, हिंदू हूं, कोई ना कोई संस्था से तो जुड़ना ही है, चलो इस्कॉन से जुड़ जाता हूं। और अगर मैं अपने कार्य अच्छे से करूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, पुण्य रहेंगे तो मैं नरक में नहीं जाऊंगा। ये सारी भावना है धर्म। धर्म परायण रहने के लिए चलो भक्ति का आश्रय ले लेता हूं। तो कई जगह पर जैसे बंगाल में, उड़ीसा में, ये जो इस्कॉन की जो शिक्षाएं हैं ये उनकी कल्चर से ही बड़ी मेल खाती हैं। तो उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है चलो इस्कॉन में मैं जुड़ जाता हूं। लेकिन केवल कल्चरल कंफर्ट के लिए हम इस्कॉन में नहीं आए। जहां हमारी शिक्षाओं को थोड़ी चुनौती मिलेगी फिर हम इस्कॉन छोड़ देंगे। ये धर्म। थर्ड है अर्थ। अब अर्थ तो आपको पता है कि जहां समृद्धि मिले वहां मैं जाऊंगा। और ये समृद्धि के कई स्तर हो सकते हैं। गुरु महाराज उदाहरण देते थे, पहले जमाने में व्यक्ति बार्टर सिस्टम से सामान खरीदता था। तो आप अनाज लेकर के जाओ, दूसरे सामान लेकर के आओ, तो बड़ा भारी सामान उसको उठा के ले जाना पड़ता था।
फिर वो और सूक्ष्म हो गया, सोना चांदी ये सब मुद्राएं बन गई। अब उसको भी ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो फिर क्या हो गया, पेपर करेंसी बन गई। अभी सोना है नहीं, अमेरिका डॉलर छापता जा रहा है, छापता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दिन पूरा कोलैप्स होने वाला है। ठीक है, पेपर करेंसी। अभी लोग पेपर करेंसी भी नहीं, अभी डिजिटल यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें तो और सूक्ष्म हो गया। अब गुरुमा जी इस उदाहरण को देते देते बोले इससे और सूक्ष्म है पुण्य। पुण्य भी करेंसी है। उस पुण्य को प्राप्त करके व्यक्ति सोचता है स्वर्ग में जाऊंगा, मुक्ति हो जाएगी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ये भी, ये जो धारणा है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, ये भी अर्थ भावनाओं के अंदर आती है। ये भी आ गया तीसरा स्तर। जैसे एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी हमें ना प्रचार करना है अपने गांव में। उनका आपके गांव में क्यों, आप तो यहाँ काम करते हो, गांव में क्यों प्रचार करना है? बोले गांव वाले ना बचपन में हमारा बड़ा मजाक उड़ाते थे, तभी हम वहां प्रचार करेंगे ना सब हमारी बात मानेंगे। तब ये क्या हो गया, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कामना के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं। ये मैं इसलिए प्रचार नहीं कर रहा कि प्रभुपाद का आंदोलन आगे बढ़े। अर्थ अब आ गया मोक्ष। मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर होता है, कौन बता सकता है? मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर होता है? मोक्ष की बहन मुक्ति, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? मोक्ष में मध्य आकांक्षा पूरी समाप्त हो जाती और मुक्ति शरीर सहित मुक्त हो जाता। नहीं, मोक्ष में आप प्रभु में लीन हो जाते हो और मुक्ति में आप शरीर से मुक्त हो जाते हो। पहला सही था, दूसरा गलत है। हाँ, 5 प्रकार की मुक्ति शास्त्रों में बताई गई है। क्या क्या है 5 प्रकार की मुक्ति? किस किस को पता है? बस हैंड रेज करो, बताना नहीं। 5 प्रकार की मुक्ति क्या क्या है? वेरी गुड, थैंक यू। तो ये पहले पढ़ाना पड़ेगा। पांच प्रकार की मुक्ति होती है। ये याद रखना है। सायुज्य, युज्य मतलब किसी में विलीन होना, जो बोल रहे थे। किसमें विलीन होते हैं हम? भगवान में नहीं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। तो जहां ब्रह्म ज्योति में व्यक्ति विलीन होता है उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। दूसरा है सालोक्य, फिर है सारिष्ठी, फिर है सारूप्य और फिर है सामीप्य। और सबके नाम अपने आप में बड़े सरल हैं। लोक अर्थात भगवान के जैसे लोक प्राप्त करना, यानी वैकुंठ प्राप्त कर लेना। भगवान के जैसा लोक यानी वैकुंठ मान लो, वैकुंठ का कोई भी भाग हो जो जिसके जैसे भगवान राम से आ सकते हैं, राम के लोक में चले गए, कृष्ण से आ सकते कृष्ण लोक चले गए, लोक है। सारिष्टि मतलब भगवान जैसे ऐश्वर्य मिलना, ऑपुलेंस, ये था सारिष्टि। जैसे वैकुंठ में सभी भगवान जैसे ही भोग करते हैं। अगर वैकुंठ में कोई कुंठ नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, तो ऐसा थोड़ी भगवान कोई नहीं है, सभी लोगों को नहीं है। वहां पर सारे कल्प वृक्ष हैं तो सभी के लिए है, चिंतामणि भूमि है तो सभी के लिए है। तो जो भगवान के लिए फैसिलिटी है वही भक्तों के लिए फैसिलिटी है, सारिष्टि। रूप मतलब भगवान जैसा रूप मिल जाना। जैसे वैकुंठ में चतुर्भुज रूप होता है, फिर गोलोक वृंदावन में भगवान जैसा द्विभुज रूप होता है, तो भगवान जैसा ही रूप मिल जाना, इसको बोलते हैं सारूप्य। तो सेम फॉर्म। और सामीप्य, हाँ, समीप मतलब पास में। तो भगवान के निकट रह करके क्लोज एसोसिएट बन जाना, अर्थात भगवान की नित्य सेवा में
बड़ा समीप रूप से भगवान को सेवा करना, उनका परिकर बन जाना। तो इनमें से ये जो 4 मुक्ति हैं, इनको बोला है सकारात्मक। और ये जो है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, एकदम पॉपुलर है, इसको बोला है नकारात्मक। वास्तव में इसका एक और नाम होता है कैवल्य, और हमारे आचार्य ने इसके आगे नाम लगा दिया नरकायते। इसका सरनेम क्या दिया हमारे आचार्य ने? नरकायत। ये नरक के समान है। क्यों? जहां भगवान की सेवा ही नहीं है, जहां भगवान का सानिध्य नहीं है, जहां भगवान के भक्त नहीं है, जहां भगवान की गुणगान नहीं है, वो स्थान नरक है। तो इसीलिए ये मुक्ति को वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते, इसको बोला जाता है मोक्ष। तो वो जो स्तर आपको दिख रहा है, वो ये वाला मोक्ष का स्तर है। यहां किसी का प्रश्न? कुछ यहां तक कोई प्रश्न? तो ये मोक्ष का स्तर अर्थात जहां व्यक्ति अपने आप की मुक्ति की आकांक्षा करे, मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं झंझट से मुक्त हो जाऊं। जैसे अभी हमने ये जो सुबह का ये जो जड़ भरत का सत्र सुना, तो कई भक्तों का वैराग्य फूट गया एकदम से। प्रश्नों में भी समझ में आ रहा था, कई भक्त रो भी रहे थे, कई भक्तों ने मुझे मैसेज भी किया, व्हाट्सएप भी किया। क्यों? ये वास्तव में भगवान के प्रेम के अश्रु नहीं है, ये जो भौतिक संसार में त्रस्त हो गए हैं उसके अश्रु निकल रहे हैं, और इसको बोलते हैं मोक्ष कामना। ये चौथा स्तर। 5वां स्तर है मुक्ति का स्तर। अगर किसी के अंदर ये 4 मुक्तियों की आकांक्षा हो, मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, भक्ति करूंगा, भगवान के धाम चला जाऊंगा, ये भी एक प्रकार से मिश्रित भक्ति है। जब मैंने पहली बार ये सुना था, हम लोग बहुत छोटे थे, वृंदावन गए थे और भक्ति रसामृत महाराज से मिले थे। उस समय वो देवामृत प्रभु थे। तो हम लोग 4 जन गए थे, महाराज रास्ते में मिले। तो हम उनके लेक्चर बचपन में सुने थे। तो देवामृत प्रभु, उनको पकड़ लिया हमने, बोला प्रभु जी हमको थोड़ा समय दीजिए। बोला आप कहाँ से आए हैं? गुना से आए हैं। बड़े अच्छे से उन्हें बिठा के हमको समय दिया। उन्होंने ये बात बताई कि भगवत धाम जाने की आकांक्षा भी मिश्रित भावना है। तो बड़ा झटका लगा ये सुन के, क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकों में तो हमेशा यही पढ़ते थे, आप अच्छे से भक्ति करो, बैक होम बैक टू गॉड। तो महाराज को प्रश्न पूछा, महाराज ये क्या है? महाराज बोले एडवर्टाइजमेंट है, वो हमारा भक्ति का एडवर्टाइजमेंट है कि चलो इतने त्रस्त भौतिक संसार में भगवत धाम चले जाओगे इसलिए भक्ति करो। लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति क्या है? ना जनम ना सुंदरी कविता ना जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मेश्वरे भगवता। श्रील प्रभुपाद ने इन शिक्षाओं को फिर आगे की पुस्तकों में दिया है, जैसे चैतन्य चरितामृत। वहां श्रील प्रभुपाद ने समझाया क्या कि भक्त वास्तव में भगवान के धाम जाने की आकांक्षा नहीं करता। ये आपका 5वां स्तर। और इसके ऊपर जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, केवल भगवान को सेवा करने की इच्छा हो, उसको बोलते हैं जैव धर्म। जैव धर्म अर्थात जीव का धर्म, स्वधर्म, सनातन धर्म, जो प्रभुपाद अपने प्रारंभिक प्रवचनों में सुनाते थे। आप सबने सुना होगा, शक्कर का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है नमकीन। वास्तव में प्रभुपाद इतनी ऊंची चीज हमको दे रहे हैं, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छे प्रचारक का काम ही ये होता है कि वस्तु को बड़े सरल रूप से समझाए। तो श्री प्रभुपाद उस जैव धर्म को बताते हैं। अब हम इन्हीं सारी जो स्तर है, इनको पंच उपासना के साथ मर्ज करके देखो। तो जो काम स्तर पर है, जो केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में उनकी चेतना है देवी उपासकों जैसी, शक्त जैसी, जो केवल और केवल अपने उत्थान के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए, अपने धर्म पालन के लिए भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में सूर्य उपासक है। हमें वैष्णव तिलक लगाया नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कौन है? सूर्य उपासक। उसके बाद जो लोग किसी भी प्रकार की आकांक्षाएं, चाहे स्थूल आकांक्षा हो चाहे सूक्ष्म आकांक्षा हो,
इसके लिए भी भक्ति कर रहे हैं, मां पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, तो वो कौन से स्तर पर है? गानपत्य के स्तर पर है। और यदि कोई झंझटों से बचने के लिए मंदिर आता है, अरे घर में बड़ी लड़ाई होती है, चलो 2 घंटा मंदिर में जाके बैठ जाता हूं, तो वो कौन से स्तर पे है? वो शैव स्तर पे है। वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति में आया है। लास्ट, अगर कोई भगवत धाम जाने की आकांक्षा से भक्ति कर रहा है, चलो पहले 4 से फिर भी ठीक है, लेकिन वो भी मिश्रित है। इसको बोलते हैं सतोगुणी भक्ति। कपिल मुनि बताते हैं खुद के उद्धार के लिए की गई भक्ति सतोगुणी भक्ति है, लेकिन फिर भी है गुणों से प्रभावित। शुद्ध भक्ति में ये भावना भी नहीं होती, तो वो है वैष्णव धर्म, और उससे ऊपर आता है जैन धर्म, शुद्ध धर्म। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ू? नहीं, इसमें एक एक स्टेज में जाने वाला हूं। सर्वप्रथम है काम वासनाओं की पूर्ति करने के लिए भक्ति में। ये काम वासना है, स्थूल काम वासना है, जैसे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा विवाह हो जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, ये सारी जो बाह्य वस्तुओं को प्राप्त करने की ये आकांक्षा है, ये है शाक्त धर्म। फिर आ जाइए अपने शरीर पर। एक है ऑब्जेक्ट्स, बाह्य वस्तुएं। सेकंड स्टेज है शरीर। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे शरीर का पालन अच्छे से हो, मुझे कुछ कष्ट ना हो, इसलिए मैं भक्ति करता हूं। ये हो गया आपका शौर्य धर्म। लोग सोने के पास में क्यों करते हैं? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। सूरज को जल देने से क्या होता है? आरोग्यम, है ना? तो शारीरिक सुख जिसको चाहिए वो हो गया शौर्य धर्म। अब गणपति की पत्नियों का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि, मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा। नेम फेम ग्लोरी अगेन सेम स्टोरी, वही है वो उनका गणपति धर्म। जहां रिद्धि सिद्धि के काम में मन में रहे वो हो गया गणपति। वो याद रहेगा। शाक्त मतलब दुर्गा देवी, भौतिक संसार की जितनी वस्तुएं मिलती हैं दुर्गा देवी से मिलती हैं, तो वो वस्तुओं के लाभ, गाड़ी हो, लाड़ी हो, जो भी हो, वो सारी चीजें हो गई शाक्त धर्म। फिर आरोग्य इत्यादि अपने शरीर की वासना पूर्ण करने के लिए शौर्य धर्म। रिद्धि सिद्धि की कामना गणपति। अच्छा, महाकाल निवासी जितने भगवान शिव के उपासक होते हैं, कौन होते हैं? निराकारवादी होते हैं। शिवो हम, मैं शिव बन गया, वो आकांक्षा हो गई मोक्ष कामना, तो शैव धर्म हो गया। याद रखने में आसान होगा, ये शैव धर्म हो गया। जहां व्यक्ति की आकांक्षा क्या हो? मैं मोक्ष प्राप्त कर जाऊं, मैं ब्रह्म बन जाऊं। और अंतिम है वैष्णव धर्म, जो कि अपना व्यक्तिगत उद्धार करके भगवत धाम जाने की आकांक्षा। याद रहेगा? आगे बढ़े कि एक देखें, आगे सुनना चाहते हो? तैयार हो? कमजोर दिल का तो नहीं है कोई? ठीक है। अब ये पंचोपासना की क्या चेतना हमारे इस गौड़ीय परंपरा के अंदर, इस्कॉन के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। हम तो देवी देवताओं की उपासना नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये चेतना हमारे अंदर है? देखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसको श्री चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण से, एक भक्त के उदाहरण से बताते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ एक रामदास विश्वास नाम का एक राम भक्त यात्रा करके जगन्नाथपुरी जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को बड़ा प्रेम करते हैं, और जबकि रामदास विश्वास हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था, हमेशा राम नाम बढ़ता रहता था, रघुनाथ भट्ट की बड़ी सेवा भी इसने की, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की। भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चैतन्य महाप्रभु तो नाम को इतना प्रेम करते हैं, नाम देने के लिए अवतार लिए हैं, और ये सदैव भगवान का नाम लेता है, फिर महाप्रभु ने उनकी उपेक्षा क्यों की? क्यों उनको अपनी कृपा नहीं दी? यहाँ पर बताएं, आप लोग दोहराइए। रामदास यदि प्रथम प्रभु है लीला, महाप्रभु अधिक तारे कृपा करिला। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भेंट में रामदास विश्वास के ऊपर कृपा नहीं की। अंतरे मुमुक्षुते हो विद्या गर्भवान,
सर्व चित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। यद्यपि बाहर से भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन अंदर से मायावादी है, भगवान में विलीन होना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, मुमुक्षु है, इसीलिए भगवान ने उनकी उपेक्षा। तो केवल बाह्य रूप से वैष्णव बनने से नहीं चलेगा, आंतरिक हमारी चेतना किस स्तर पे पहुंची है देखना है। गुरु महाराज कई बार उदाहरण देते थे। एक बड़ा व्यापारी था कलकत्ता का, वो प्रभुपाद के समय पर प्रभुपाद के आंदोलन में उसने पूर्ण रूप से समर्पण किया। बड़ा नामी ज्वेलरी शॉप थी उसकी कलकत्ता में। वो छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके भरत महाराज जैसा महापुरुष बना गया। प्रभुपाद ने भक्तों को प्रश्न पूछा, भक्त बड़े उत्साहित थे कि ये इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी बड़ी शॉप इसकी, कलकत्ता में बड़ा नाम है, फुल टाइम डिवोटी बन गया मंदिर में। बोलते पैसा कितना लेके आया साथ में? पैसा खुद ने समर्पण किया तो जरूर टिकेगा नहीं, क्योंकि अंदर जो भावना है वो आसक्ति अभी भी परिवार से, पूरा पैसा परिवार को लेके आया, अकेले यहाँ पर आया, और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ, उसका परिवार है, उसको घर वापस लेकर के चला। तो केवल बाह्य रूप से गुरु नहीं देखते हैं, आचार्य देखते हैं हमारी चेतना कहाँ जा रही है, इसलिए ये चर्चा जरूरी है। तो एक एक करके फटाफट हम लोग चर्चा करते हैं कि ये स्तर हमारी चेतना को कैसे प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम है शाक्त धर्म। ये शाक्त धर्म अर्थात हमारा स्तर काम वासनाओं के स्तर पर है। इसकी देवी है दुर्गा देवी, 9 इनके रूप है, वो सब चर्चाओं में नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तव में इनकी उपासना होती है तामसिक और राजसिक। अर्थात हमारी वासनाएं पूर्ण हो तो हम भगवान की उपासना करेंगे, काम वासनाएं, इंद्रिय भोग। और इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय पर चर्चा करते हुए उदाहरण देते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति आध्यात्मिक गुरु नहीं है, पता है क्यों? बृहस्पति आध्यात्मिक गुरु इसलिए नहीं है क्योंकि देवताओं को केवल स्वर्ग लाभ के लिए मदद करते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते हैं। हम शास्त्र में पढ़ते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। यदि देवता इतने समय से बृहस्पति जैसे आचार्य के साथ रह रहे हैं और उनके अंदर अभी भी वासना है, इसका मतलब क्या है? बृहस्पति भौतिक आकांक्षाओं को दे रहे हैं। ये होता है शाक्त। गुरु तो मानते हैं, लेकिन किसके लिए? वासनाओं के। अच्छा, देवता भगवान, गुरु तो छोड़ दो, भगवान को भी इसलिए पूजा करते हैं कि हमारा स्वर्ग बचा है। और भगवान भी बार बार बलि महाराज को अपना शुद्ध भक्त स्वीकार किए, इंद्र को स्वर्ग दे दिए, वृत्रासुर को भगवत दान दे दिए, इंद्र को स्वर्ग दे दिए। लोगों को लगता है भगवान इंद्र की मदद कर रहे हैं, नहीं, इंद्र को भगवान यही भौतिक संसार में रख रहे हैं और अपने शुद्ध भक्तों को अपना भगवत दान दे रहे हैं। तो बार बार इंद्र हार रहा है भौतिक आकांक्षाओं के कारण। हमने चित्रकेतु की कथा में पढ़ी, किस प्रकार चित्रकेतु अंगिरा मुनि से क्या मांगते हैं? मेरी संतान नहीं है। क्या मांगना चाहिए गुरु के पास? ये भी थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। भगवान के पास आकर क्या मांगना चाहिए? ये भी बुद्धि होनी चाहिए। अंगिरा मुनि से क्या मांगे? मांगते कि मेरे मन में जो असंतोष है, ये संतोष चला जाए, मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ पाऊं, मानी संतान चाहिए। अच्छा, अंगिरा मुनि समझा भी रहे थे कि देखो आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, फिर भी नहीं माने, नहीं, उनको तो यही चाहिए। और जब ले लिया तो बाद में क्या हुआ आपको पता है? वो बच्चे को रानियों ने जहर देकर के मार दिया। कहने का अभिप्राय, इंद्रिय भोग की आकांक्षा से भगवान के पास जाएंगे तो कभी भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं जाएंगे। मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जा रहा हूं। इस स्तर को बोलते हैं, अभी ये भी समझाना पड़ेगा, अन्नमय कोश। ये भी आप थोड़ा लिख लीजिए, ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कई बार आएगा। पांच स्तर हमारी चेतना के होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रवचनों में, बहुत सारे तात्पर्यों में बताया है, आप सबको याद रखना चाहिए। सबसे पहला होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब
केवल खाना ही खाना दिखता है, अन्नमय। जैसे वो जलमय, वैसे हमारा जीवन क्या है? अन्नमय। प्रभु जी अभी 8:30 बजने वाले हैं, कब छोड़ोगे, भूख लग रही है, काम से आए, अन्नमय। उसके बाद दूसरा होता है प्राणमय। अभी आप बाहर के समाज में देखोगे, लोग थोड़ा थोड़ा अन्नमय से प्राणमय पे आने का प्रयास कर रहे हैं। प्राणमय मतलब क्या होता है? अपने प्राण की बड़ी चिंता होती है, अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता होती है इनको। पहला तो है अन्नमय स्तर, जो खाना है खाओ, जितनी इंद्रिय भोग करना है करो, ये पहला स्तर है, एकदम निम्नतर। उसके थोड़ा लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, थोड़ा अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, थोड़ा अपना स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, प्राणमय, हमारे प्राण लंबी आयु चले, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक पे जाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे, प्राणमय कोश। उसके बाद तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय मतलब अब ये मानसिक स्तर पे आ गया है, अब इसका मन संतुलित होना चाहिए, इसका मन शांत होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, घर में कुछ ना हो, घर में शांति होना चाहिए, सबका मन अच्छा होना चाहिए, नींद आनी चाहिए। अब ये और एक स्तर ऊपर है कि चलो एकदम बाह्य वस्तुएं ना हो, थोड़ा स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे रहे, समस्याएं भी हैं, फिर भी मन में संतोष रहे, मनोमय। मन संतुष्ट सब होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, मनोमय। उसके बाद होता है ज्ञानमय। अब ये ज्ञानमय क्या है? यहां तक जड़ चेतना है, चौथे स्थान से अब ये थोड़ा थोड़ा ज्ञानमय होने लगता है। ये शास्त्र पढ़ने लगता है, ये संतों के पास बैठने लगता है, साधु पुरुषों की संगति करने लगता है, धीरे धीरे ये आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ये हुआ ज्ञानमय। उसके बाद आता है विज्ञानमय। ज्ञान तो बहुत है यहां, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे। अभी मैं उत्तर प्रदेश गया था, हर व्यक्ति को रामायण की चौपाइयां याद है। अयोध्या के पास गया था, लेकिन कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, कुर्सी फेंक के मार रहा है, ये चीजें चल रही। तो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन विज्ञान अर्थात होता है जब ज्ञान आपके जीवन में व्यवहारिक हो, उसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान और विज्ञान में अंतर है, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी रियलाइजेशन, ये अंतर है ज्ञान और विज्ञान में। और फिर इसके बाद छठवां है आनंदमय। आनंदमय कोश समझ में आ रहा है? ज्यादा हैवी हो रहा है? घर जाके नोट्स पढ़ना, समझ में आएगा। अन्नमय अर्थात जहां बाहरी चीजों से हमारी संतुष्टि हो, चीजों से ज्यादा प्रेम हो, लोगों से नहीं है, खुद से भी नहीं है, वस्तुओं को संग्रह करने में ज्यादा आनंद मिलता है। सफलताओं का माप हमारा क्या रहता है अन्नमय कोश में? कितनी वस्तुएं हमारे पास है, कितना धन हमारे पास है, कितनी उपलब्धि हमारे पास है, यह है अन्नमय कोश। और इस स्तर को हम लोग यहां पर रिलेट कर रहे हैं शाक्त धर्म से। समझ में आ रहा है? वहां पर हमने ग्राफ में देखा था काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, मुक्ति, स्वधर्म। यहां हम देखेंगे शाक्त, नेक्स्ट शौर्य, नेक्स्ट गणपत्य, नेक्स्ट शैव, नेक्स्ट वैष्णव, नेक्स्ट जय। कई भक्त जप करते हैं, जब से आकांक्षा क्या होती है, मैं जब अच्छा करूंगा मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हो भी जाती है। प्रारंभिक स्तर पे हम हरिनाम चिंतामणि में पढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति अपराध छोड़ करके नाम करता है ना, भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं। वो जो बोलेगा मिलता जाएगा उसको।
लेकिन वो जब होने लगे तो आपको घबराहट होनी चाहिए, खुश मत होना कि मेरी भक्ति बड़ी अच्छी चल रही है। आपने सोचा कि मेरा ये हित हो जाए, वो रहेगा। आप किसी के बारे में सोचोगे वो भी गलत सोचोगे, वो भी हो जाएगा। आपके मुंह में जो निकलेगा सच होने लगेगा। लेकिन जब ऐसा होने लगे तो आप समझ लेना मैं शाक्त के ऊपर अटक गया, ये मेरे स्तर पर नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए वास्तव में कौन बांसुरी बजा रहा है? अंत समय में कौन दिखेंगी? दुर्गा देवी दिखेंगी बांसुरी के साथ। आप कर रहे हो बड़ा हरि भजन, लेकिन अंत समय में दुर्गा देवी बांसुरी बजा रही है। इस वासना से हमको बचना है, अन्नमय कोश से हमको बचना है। भावना क्या होनी चाहिए कि मैं किस प्रकार भगवान की सेवा के लिए भक्ति करूं। तो ये जितनी समस्याएं हमारे स्तर पे आती है उनको पहचानना चाहिए। जैसे कई बार भक्त नाराज हो जाते, उनको कूपन नहीं मिला। कूपन बड़ा विषय है हमारे मंदिर में, बहुत बड़ा विषय है। प्रभु जी ने एक भक्त को कूपन दिया, एक को कूपन नहीं दिया, और बस अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा, अब प्रभु जी को ब्लॉक। तो इसका मतलब क्या था? मैं कूपन के लिए मंदिर आता था। मेरी भक्ति कितनी थी? वो 1 इंच बाय 1 इंच की कूपन की मेरी भक्ति थी। जब तक चेतना महाराज की रहेगी, भक्ति के स्तर हमारी चेतना से कोसों दूर, ये वासना जब तक रहेगी। एक बार तो 2 भक्तों के बीच में लड़ाई हो गई। क्यों? सिक्योरिटी गार्ड ने एक को बैरिकेड के अंदर जाने दिया, एक बैरिकेड के बाहर खड़ा था, और दोनों बड़े 15-15 साल से भक्ति कर रहे हैं। कितनी अच्छी चेतना है। सुनने में आप लोग लग रहा है ऐसे ऐसे आप कर रहे हो, लेकिन आप भी ऐसे ही करते हैं। ये मुझे सुनने में आता है कई बार, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। ये भौतिक आकांक्षाओं की वस्तुओं के लिए आप मंदिर में मत आइए। क्या आपके घर में भोजन नहीं है? क्या आपके घर में कोई कमी है? मंदिर में अगर एक कण भी प्रसाद का मिल जाए बहुत बड़ी बात है। हम कितना धन दे करके भक्ति को खरीद सकते हैं बताइए? भागवत महात्म्य में कथा आती है, जब सुखदेव गोस्वामी व्यासासन पर बैठ गए परीक्षित महाराज को भागवत सुनाने के लिए, तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए, और देवता सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं परीक्षित को श्राप मिला है, आप अमृत पिला दीजिए। तक्षक काटेगा नहीं काटेगा कुछ नहीं होने वाला, आप अमृत पिला दीजिए और ये भागवत हमें सुना दीजिए। सुखदेव गोस्वामी बोले इनको सबको निकालो बाहर। ये अमृत के कलश से भागवत की तुलना कर रहे हैं, भौतिक आकांक्षा से भक्ति की तुलना कर रहे हैं। इनका तो भक्ति का अधिकार ही नहीं। भक्ति चाहिए तो भिक्षुक का भाव होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो बाह्य वस्तुओं की आकांक्षा के लिए हम भक्ति में आ रहे हैं, ये हमारी भक्ति में बाधा है। इसीलिए प्रयास कीजिए इस चेतना से ऊपर उठे। देखो बच्चा पैदा होता है छोटा, लेकिन छोटा भी रहता है, बड़ा भी होता है ना? उसी तरह भक्ति में आए हैं, कुछ गलतियां होती हैं, स्वाभाविक है, सबके साथ होती है, लेकिन फिर समय के साथ सुधरना भी चाहिए, मैच्योरिटी लानी चाहिए। अभी आप लोगों को ये सोचना चाहिए दूसरों को कैसे प्रसाद मिले, ये सोचना चाहिए। मुझे प्रसाद मिल जाए, मुझे आगे जाने मिल जाए, मैं पहले दीपक लगा लूं, मैं पहले ऐसा कर लूं, ये भावना नहीं आनी चाहिए। ये फिर शाक्त धर्म का इस तरह है। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। श्री विद्यापति का भी उदाहरण श्लोक प्रभुपाद 2-3 दिन पहले पढ़ रहे थे कि कितना भी इंद्रिय भोग हो, वो वास्तव में एक बूंद जल के समान है। अगर पत्ती में बूंद गिरेगी तो कितना राहत देगी, वो स्पर्श करने में पहले ही भाव बन जाएगी। तो उसी तरह हमारी भक्ति जीवन में ये छोटी छोटी उपलब्धियां वास्तव में हमें संतोष नहीं दे पाएंगी। तो इस स्तर से ऊपर उठना चाहिए। नेक्स्ट स्तर है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अर्थात हमारे शरीर के लिए हम बड़े सचेत रहते हैं। प्रभु जी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। प्रभु जी बेचारे बोलेंगे हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या बोलेंगे प्रभु जी उसके आगे? ये बोलेंगे हेल्थ का ध्यान रखो भैया। हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है? हेल्थ का ध्यान रखें। क्या भक्ति हम तभी करेंगे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? तो फिर मरने के समय भगवान को स्मरण करना भूल जाएगी। प्राण
प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदो स्मरणम कुदस्ते। हे भगवान, जब मृत्यु के समय मेरा कंठ कफवात पित्त से, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे, कफवात पित्त से अवरुद्ध रहेगा तो मैं आपका स्मरण कैसे करूंगा? जितनी बीमारियां होती हैं ये कफवात पित्त के इम्बैलेंस होती है, राइट? वैसे तो अब ये तीनों ही आपको अवरुद्ध कर देंगी तो आप कैसे भगवान को स्मरण करें? कभी छोटी छोटी समस्याएं, ठंड आने वाली है, अभी सबकी भक्ति देखेगी। मैं आज साधना ग्रुप पूरा देख रहा था, 4-5 दिन का पूरा, भक्त गायब है, मतलब जैसे गधे के सेंसेस से ऐसे साधना गायब से भक्त लोग गायब है। और अगर मैं व्यक्तिगत रूप से सबको पूछूंगा तो अधिकांश लोगों का यही होगा, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है प्रभु जी, ये दुखता है, वो दुखता है, मेरी आंख की पलक दुखती है, मेरे कान का बाहर का हिस्सा दुखता है, कैसे भक्ति करूंगी? प्राणमय कोश का स्तर है। जब सब अनुकूल रहेगा तब भक्ति करना सहज रहेगी, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में ही तो परीक्षा है कि हम भक्ति में कितने गंभीर हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए। अगर नियम ले रहे हैं तो नियम पालन करने में हर दिन एक समान नहीं होगा। जैसे जो भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, सुंदर मंडल को रोज जगन्नाथ मंदिर सुमित्रा को उठाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, क्या हर दिन एक जैसा होता है? कभी उत्साह से उठते होंगे, कभी उनकी तबीयत खराब होती होगी, कभी उनकी कमर दर्द करती होगी, फिर भी जाते हैं कि भाई नियम लिया है, भगवान की सेवा करनी है, ठीक है बाद में मैं देख लूंगा। थोड़ा सा कष्ट तो अपने शरीर को हो, इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं भगवान की अपनी हेल्थ पूरी बिगाड़ दीजिए, वो फिर दूसरे एक्सट्रीम, वो नहीं करना। शरीर तो साधन है भगवान की भक्ति करने का, लेकिन इतना ज्यादा संजो कर उसको रखना कि भक्ति नहीं है पीछे पड़ना, ये शौर्य धर्म है। भक्ति में ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, मैं आम का भोग भगवान को लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आम खाने से मेरा शरीर बड़ा बलिष्ठ होगा। तो ये भावना क्या होगी? प्राणमय कोश होगी। केवल अपने शरीर और शरीर के बारे में सोच रहे हैं, ये शौर्य धर्म है। इसमें अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु, योगिक शक्तियां, अच्छा परिवार, अच्छे संबंध, इन सब पे व्यक्ति की धारणा होती है। अच्छा, कई लोग तो मंदिर आते हैं इसलिए कि 4 लोग बात करने के लिए मिल जाते हैं, घर में भी सुनता नहीं। तो ये सारी वस्तुएं किसमें आ गई हैं? शौर्य धर्म में आ गई है। इसमें उदाहरण देते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुक्राचार्य का। शाक्ति धर्म में किसका उदाहरण दिया था? बृहस्पति का। इधर उदाहरण देते हैं शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य कौन सी विद्या जानते थे? संजीवनी विद्या जानते थे, और वो मृत असुरों को पुनः जीवन दान देते थे, इसलिए ऐसे शुक्राचार्य की पूजा करते थे। अब थोड़ा विचार करो सोच के, जो असुर भगवान को छोड़ दिए, जो असुर अपने माँ बाप को खा गए, जो अपने भाइयों को खा गए, वो शुक्राचार्य की पूजा क्यों करते हैं? क्या उनकी भक्ति है वो शुक्राचार्य की? नहीं, उनको पता मेरी मेडिकल स्टोर है शुक्राचार्य। केवल उनकी आकांक्षा क्या है? हमारा जीवन चलेगा जब तक बाबा हमारे साथ है। तो भक्ति है प्राणमय कोश के स्तर पर। तो कई लोग योगा कर रहे हैं, 2 बार का चित्र है ऊपर, तो ये प्राणमय कोश। श्री रामानुजाचार्य एक बार कुछ भक्तों के साथ एक कुंड के पुकुर के तट पर प्रसाद ले रहे। जब रामानुजाचार्य ने अपने हाथ धोए तो एक मछली ने उनका महाप्रसाद ग्रहण किया और तुरंत वो मछली चतुर्भुज रूप लेकर के वैकुंठ गई। हरिबोल तो है, लेकिन जो वहां भगवती थे वो हरिबोल हो गई। वो सोचने लगे हमको गोल रहते हैं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। ये संयोग में मछली ने हमारे गुरु महाराज का महाप्रसाद दिया और मछली भगवान बहुत मिली गई, और हम तो गोश्त ट्रक भर का प्रसाद ले लिए, हमारा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी चेतना मछली से भी नहीं है। मछली तो सरल भाव से ले ली, लेकिन हमारी चेतना क्या होती है? ना ये वाला प्रसाद, ये पनीर सब्जी है, ये खिचड़ी है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये स्वीट है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो द्वैत भाव रहेगा, महाप्रसाद को भी महाप्रसाद की चेतना से नहीं देखेंगे तो हमारा उत्थान कभी नहीं होगा। प्राणमय कोश
श्री चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, ये वसुदेव विप्र का उदाहरण आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए, श्री चैतन्य महाप्रभु को ये ब्राह्मण मिला जिसको कोढ़ था, और चैतन्य महाप्रभु उसको स्पर्श करके कोढ़ दूर कर देते हैं और इतना सुंदर बना देते हैं कि बड़ा आकर्षक वो हो जाता है। तब वो महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, कृपया करें किंतु अबे अहंकार जन्मी दे आशिया। चैतन्य महाप्रभु को बोलता है पहले ही अच्छा था, अब मुझे अहंकार हो जाएगा, ये जो आपने सुंदर शरीर दे दिया इससे मुझे अहंकार हो जाएगा। गुरुनाथ भी एक बार एक प्रश्न को फिर यहीं बैठ के बोल रहे थे। एक भक्त ने पूछा, गुरुनाथ मैं ये एक्सरसाइज जिम ये सब कर सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा कर सकते हो, लेकिन आएगा मतलब पहले का कट। लेकिन गुरुनाथ बोलते हैं इस सिटिंग बॉडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मच बेटर देन हेल्दी बॉडी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। बोलते हैं एक रोगमय काया जो कृष्ण भाव में भावित हो वो लाख गुनी अच्छी है ऐसे शरीर से जो स्वस्थ हो लेकिन इंद्रिय भोग कर रहा। तो यहाँ वसुदेव विप्र भगवान को बोल रहा है, भगवान आपने जो मेरा कोढ़ दूर कर दिया, स्वस्थ कर दिया, अब मुझे अहंकार आ जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहे कबो तुम्हार निरंतर कहूं तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यदि तुम स्वयं भगवान का नाम निरंतर लेते रहोगे, अपनी चेतना को शुद्ध रखोगे, तुमको कभी भी अभिमान नहीं आएगा। और इसलिए हम देखते हैं कई बार भगवान अपने भक्तों का दुख क्लेश बाह्य रूप से दूर नहीं करते। हम हरिदास ठाकुर की कथा सुनते हैं, महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कितना प्रेम करते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर की वृद्ध अवस्था में महाप्रभु ने ऐसे नहीं कि आगरा का डायरा करके उनको दोबारा स्वस्थ कर दिया, युवा कर दिया, नहीं। महाप्रभु हरिदास ठाकुर की चेतना को सराहना करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं हरिदास तुम चले जाओगे तो मैं कैसे अकेला रहूंगा। और जैसे विश्व पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते अपना देह त्याग किया, वैसे ही हरिदास ठाकुर ने अंत समय चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया और स्वयं अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लगाते हैं, समुद्र स्नान कराते हैं, समाधि देते हैं। आप लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे और दर्शन करेंगे। कहने का अभिप्राय केवल प्राणमय स्तर पर नहीं रहना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। तीसरा स्तर मतलब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन मेरी आशा है आप लोग समझ जाएंगे, मैं से सोच रहा हूं। तीसरा है गाणपत्य धर्म, ये सूक्ष्म है। पहले दो स्तर फिर भी बाह्य रूप से हम लोग छोड़ देते हैं, पहले दो स्तरों का शोधन हम फिर भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है मैं सभ्यता से रहूंगा, वैष्णव सदाचार में रहूंगा। लेकिन ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आकांक्षा है, वृत्ति सिद्धि की आकांक्षा है, ये वास्तव में हमारे शुद्ध भक्ति से हमको जोड़ दी जाती है। कोई भी सब सेवा करते हैं इस सिद्धि की कामना, प्रॉस्पेरिटी, वेलबीइंग, नाम प्रतिष्ठा, ये सब भावना हमारे अंदर आती। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि जब किसी शिष्य के हृदय में ये पूजा लाभ की प्रतिष्ठा आती है, गुरु उसको उपेक्षा करते हैं। गुरु निर्लक्षण। आपके अंदर काम वासना हो, गुरु आपकी मदद करेंगे। आपके अंदर कितने अपराध हो, गुरु आपकी मदद करेंगे। लेकिन जिस दिन आपको पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आकांक्षा आएगी, गुरु उपेक्षा कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसलिए पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आकांक्षा से हम भक्त को बचना चाहिए। यहाँ उदाहरण है अक्रूर का। अक्रूर भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाते हैं। आप लोगों ने वो अध्याय भी पढ़ा वृंदावन में आने से पहले, कैसे अक्रूर वृंदावन की यात्रा करते हैं, सारी बात सही। लेकिन बाद में द्वारका में जब अक्रूर थे तो एक विशेष घटना होती है। द्वारका में सत्राजित नाम का एक व्यक्ति थे, उनके पास समंतक मणि थी। रोज सूर्य उपासना करते समंतक मणि उनको स्वर्ण देती, सोना देती। आपको पूरी कथा पता है कैसे उनका भाई सत्राजित का भाई मणि लेकर के जाता है, बाद में उसको
एक शेर मार देता है, वो शेर मणि लेकर के जाता है, जाम्बवन उसको मार देते हैं, फिर जाम्बवन के पास वो मणि होती है, अपनी पुत्री जाम्बवती को दे देते हैं। यहाँ द्वारका में बात फैल जाती है कि भगवान कृष्ण ने मणि चोरी कर ली। कृष्ण उस मणि को ढूंढते ढूंढते जाते हैं, जाम्बवन से बहुत दिन तक युद्ध होता है, जाम्बवन समझ जाते हैं मेरे भगवान हैं, मणि भी देते हैं, जाम्बवती भी देते हैं, तो जाम्बवती से भगवान विवाह करके वापस आते हैं। यहाँ सत्यजित को जब पता पड़ता है क्या कि समंतक मणि को वास्तव में इस तरह बाहर चली गई कि मेरे भाई के माध्यम से, उसको बड़ा दुख होता है, तो उसकी पुत्री सत्यभामा का विवाह फिर भगवान के साथ कराता है और ये मणि भी भगवान को देता है। तो भगवान वो मणि सत्यजित को वापस दे देता है। यहां तक की कथा सबको पता है। अब आगे क्या होता है, एक और व्यक्ति था सत्यभामा नाम का, ये सोचता है कि मणि इसके पास क्यों है, मणि हमारे पास आनी चाहिए, ये प्लान बनाता है और अक्रूर जी को प्रलोभन देता है। अक्रूर जी को पता है प्रलोभन देता है, अरे आप पहले कंस के मंत्री थे, फिर उग्रसेन के बन गए, अब कृष्ण के बन गए, आपके जीवन में कोई मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं? आप कब तक सैनिक बन के रहोगे? थोड़ा धन आपके पास हो, संपदा आपके पास हो तो बात बने। और देखो अभी कृष्ण के अंदर इच्छा है मणि लेने की, ऐसा नहीं कृष्ण के अंदर इच्छा नहीं मणि लेने की, लेकिन अगर आप ला करके दोगे तो कृष्ण आपसे खुश होंगे और सत्यजित ला के देगा तो कृष्ण उससे खुश होंगे। तो आपको मान प्रतिष्ठा चाहिए कि नहीं? कृष्ण को आपसे खुश होना चाहिए, सत्यजित से क्यों होना? इसलिए आप एक काम करो, मेरी मदद करो, अपन सत्यजित को मार के मणि चुरा और अक्रूर जी ने मदद कर दी। सत्यजित का मर्डर द्वारका में, और यहां भगवान को पता पड़ा, भगवान ने सत्यभामा का वध किया और अक्रूर जी मणि लेके भाग गए, काशी में रहने लगे, शिव भक्त बन गए, सूर्य उपासना करने लगे, सोना लौटाने लगे। क्या बोलोगे आप इसको? जो भगवान के धाम में उनके नित्य परिकर जिनका उदाहरण हम चर्चा करते हैं, आज कैसी स्थिति में आ गए? धामवास छूटा, कृष्ण की संगति छूटी, भगवान की शुद्ध भक्ति छूटी, सारे कार्य अशुद्ध हो गए। बाद में भगवान अक्रूर को समझाता, अक्रूर जी क्या कर रहा हूं, चलो वापस, भगवान वापस लेकर गया। कहने का अभिप्राय एक आकांक्षा कि देखो आपका मान सम्मान होना चाहिए, अक्रूर जी सारी चीजों के ऊपर पानी फिर गया। इसी प्रकार से भक्त कितना अच्छे प्रयास करता रहता है, फिर आकांक्षा कहती है मैं मेरा सम्मान, मेरी आकांक्षा है, मुझे भी लोग पूछना चाहिए, मेरा भी सम्मान होना चाहिए, ये आकांक्षा से सब कुछ खत्म हो जाए। भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भक्तों का संग सब छूट गए। इसलिए पूजा लाभ प्रतिष्ठा से बचना चाहिए, नहीं बचेंगे अंत समय में बांसुरी बजाने के लिए गणेश जी के लिए आ रहे हैं, अगला स्तर शैव धर्म, मोक्ष कामना। हमने थोड़ा संक्षिप्त में समझा किस प्रकार से व्यक्ति अपनी समस्याओं से बचने के लिए भक्ति में आता है। अच्छा, ये जितने स्तर है मैं फिर से स्पष्टीकरण कर रहा हूं, बुरे नहीं है। जो बाहर के जगत में भौतिक इंद्रिय कर रहे हैं उनसे लाभ को नहीं अच्छे हैं ये सब, कि भगवान के आश्रय में आकर के ये सब काम कर रहे हैं। ध्रुव ने तो भगवान से मांगा, सबने मांगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट शुद्ध भक्ति है तो फिर ये स्तर आपके लिए नहीं है। जैसे हम लोग जब कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते थे तो कई सारे बैच होते थे, तो नीचे के बैच में वो पढ़ाते ही ऐसा थे कि वो लोकल एग्जाम निकालने प्राइवेट कॉलेज कुछ मिल जाए, सेम फीस भरी है सबने, उनको पता है बच्चों का स्तर इतना है, उतना कंफ्यूज करने से कोई मतलब नहीं, इतना पढ़ा देते। फिर जो बीच के अंदर थे उसमें कॉम्पिटिटिव का पढ़ाते थे, और जो ऊपर के बैच उनको ओलंपियाड वगैरह पता नहीं क्या क्या और पढ़ा देते थे कि भाई ये विदेश चले जाए, कुछ बड़ा मेडल जीत के आ जाए। तो उसी तरह शिक्षा सारी दी जा रही है, फिर व्यक्ति को अपने अपने स्तर के हिसाब से ग्रहण करना है। तो उस तरह यथा इच्छा से पता करो तो है ही, बाद में जो करना है करो, लेकिन हमारा काम करना है। तो शैव धर्म के स्तर पे व्यक्ति आता है अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने, और इसके लिए उसकी वास्तव में भावना क्या होती है? नीति नीति की। नीति नीति समझते हो? मायावादी ये नीति नीति का आश्रय देते, नहीं विषय छोड़ना है, खाना पीना छोड़ना है, लोगों का संग छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, सब चीजों की समस्या अंत में अपने
आपकी आइडेंटिटी भी छोड़ना है। ये होता है मोक्ष कामना का नीति नीति। हम भक्ति में इसको कैसे करते हैं? मैं मंदिर जाता हूं, भक्तों के साथ लड़ाई हो जाती है इसलिए मैं मंदिर जाता हूं। मैं 4 लोगों के साथ सेवा करता हूं, झगड़ा होता है, इसलिए प्रभु जी मुझे ऐसी सेवा दीजिए जिसमें मैं अकेला ही। ये सब भावनाएं कैसी हैं? नीति नीति की। जब तक वो भावना रहेगी ये मोक्ष कामना बढ़ सकेगा। ब्रह्मचारी आश्रम का फोटो है, सब उतला पुतला कराया और भक्त क्या कर रहे हैं? अपना काम सपना जमाना जाए बैठना, जो हो रहा है होने दो, हमारा काम चलना चाहिए। मैं क्या इस काम में इसलिए हम सारी समस्याओं का समाधान करूंगा? मैं जंगल में पढ़ने के लिए नहीं आया, मेरा भजन होना चाहिए बस। इसको बोलते हैं फाइल में लेना। ये मोक्ष कामना वास्तव में बड़ी हानिकारक है। श्री कृष्ण अपने स्वयं को उदाहरण से सिखाते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण कितने साल रहे? किसको पता है? हाँ, 7, 12 और 11 और 11 साल 8 महीने रहे। और भगवान कृष्ण ने इस भूमि पर कितने साल लीला की? 125। अर्थात 114 साल भगवान ने अपने उदाहरण से रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई। 11 साल लीला के, बाकी 114 साल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई। किस तरह व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। वृंदावन जैसे स्थान भगवान त्याग करके अपने धर्म स्थापना करने के लिए त्याग कर रहे हैं। मतलब कहने का अभिप्राय समस्याओं को छोड़ने के लिए भक्ति का नहीं है, यहाँ के तो समस्या और बढ़ेगी। नहीं लगता ऐसा? कमल सिंह तो हाँ बोल, समस्या बढ़ गई, समस्या बढ़ जाती है। पहले परिवार वाले कितने अच्छे थे, साथ में मूवी देखने जाते थे, अब आप नहीं जाते, लड़ाई होती। पहले सब मिल करके एक साथ पिज्जा ऑर्डर करके खाते थे, अब आप नहीं खाते। रिश्तेदारों की शादी में जाते थे, एक साथ रात में 2-2 बजे तक अनर्गल वार्तालाप करते थे, अभी आप नहीं करते। तो क्या रिश्तेदार नाराज नहीं होते? पहले मस्त 8 बजे तक सोते थे, आधे घंटे में ब्रश करके नहाए कि नहीं नहाए ऑफिस चले जाते थे। अभी 4 बजे उठते, फिर घर वालों को नींद खराब करते हो, फिर ऑफिस में सोते हो। मैं तो एक बार खड़ा लैब में सो रहा हूँ कॉलेज में, किस्मत से मेरे प्रोफेसर बनते थे, फिर मेरा हमसे लैब से बाहर निकाल, बिल्कुल घर से सो के आया। हम बोलते आपको पता है 4 बजे इसका कितनी समस्या है। फिर मंदिर आओ, बचा कुचा समय पुस्तक वितरण करो, फिर भी लोग बंद करके जाते हैं, तुम्हें कितने कमीशन मिलता है। इस शिक्षक में भी थप्पड़ मारे। सुबह 4 बजे की जागे है, घर परिवार से लड़के यहाँ पुस्तक वितरण कर रहे हैं, आपने हमारे ऊपर से बंद करके जा रहे हैं। वास्तव में हमारे कृष्ण के लिए कुछ लोग लेने के लिए जुम्मे शुरू होता है, जिम्मेदारी लेने के लिए। ये भक्ति में हम शांति देने के लिए नहीं आए हैं। ये शांति का पद नहीं है, अशांति का पद है। कितनी बार हमने चर्चा की, वृंदावन कितना शांत था भगवान के आने के पहले, कितना शांत था। सब अपनी दैनिक दिनचर्या बढ़िया मस्त कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। कृष्ण को आते ही बवाल मचने लगी, और कृष्ण को वहां से गए, कैसी स्थिति में वृंदावन को छोड़ के गए। वो स्मरण करते ही हमको कितना दुख होता है। तो भगवान से जो हम जुड़े हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। सेवक आराम करेगा तो स्वामी आराम कैसे करेगा? सेवक जब परिश्रम करेगा तभी तो स्वामी आराम करेगा। इसलिए सेवक का धर्म है व्यक्ति अपने स्वामी के लिए परिश्रम करे। हम माधवेंद्रपुरी का उदाहरण सुनते हैं, पढ़ते हैं। माधवेंद्रपुरी आध्यात्मिक जगत में वृक्ष है, और जब वो इस जगत में आकर के लीला करते हैं तो वो अपनी सेवा सुचारू रखते हैं। भगवान को शीतलता देने के लिए चंदन यात्रा का महोत्सव करते हैं। तो सेवा बंद नहीं होती है, कोई आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत आ गए, सेवा सुचारू चल रही है। इसलिए कृपा उनको मिलती है जो गुरु का हृदय सेवा के माध्यम से जीत। शांति प्राप्त करने के लिए जो लोग उनको गुरु कृपा नहीं मिलती। श्री भगवान कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आए थे, वृंदावन चंद्र लक्षर। वो आकर के बाबा जी महाराज की धूल लेना चाहते थे।
बाबा जी महाराज के पैर को जैसे स्पर्श किया, बाबा जी महाराज को श्राप दे दिया, जाओ तुम नरक में जाओ। और एक दिन स्वयं अपने हाथ से अपने पैर की धूल उठा के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सर पर लगा। क्यों? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जो सेवा भाव से उनका हृदय को जीता है, उससे कृपा मिलती है। कृपा मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सेंटेंस गलत है कि मुझे आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, नहीं। हमारी सेवा ऐसी है कि गुरु अपने आप कृपा करें। और यहाँ चेतन चैतामृत से उदाहरण मिला है, रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं। मर्तक वैरागी ना करो रूप दिखाइया, यथा योग्य विषय मंजनासक्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं, बंदर जैसा वैराग्य मत दिखाओ। आपका इस तरह नहीं है। जो यथा योग्य कार्य है उसमें सहयोग करो, अपने कार्य क्षेत्र को संभालो, परिवार को संभालो और भक्ति करो। ये चुनौतियों को जब स्वीकार करोगे तब शुद्ध होगे। तो उस प्रकार से अंतर निष्ठा करो भाई लोक व्यवहार, अच्छी रात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। इस प्रकार से वास्तव में अगर अंतर में निष्ठा हो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, भाई स्तर पर जितना भी संघर्ष हो कृष्ण को प्राप्ति करने में सहायक होगा। इसलिए हमें कभी ये आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि भक्ति में आकर के हमको सुकून मिले। ये मिलेगा, अपने आप मिलेगा, लेकिन वो आकांक्षा मिश्रित हो जाएगी। फिर उनके लिए कौन बांसुरी बजाएंगे? भगवान से उनके लिए बांसुरी बजा रहे हैं, तैयार है। अंतिम है वैष्णव धर्म। इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं किस प्रकार से व्यक्ति मुमुक्षु के स्तर से ऊपर उठ के भगवत धाम जाने की जब भक्ति करता है, वो वैष्णव धर्म कहलाता है। कार्तिक व्रत, बम्पर उपहार, एक माला करो 1000 माला का फल पाओ, परिक्रमा करो, हर पद पर सूर्य देव की प्राप्त करो, मंगलवार की कार्तिक में हर रोज मंगलवार आऊंगा, फिर एक साल तक गायब हो जाऊंगा। ये क्या कामना है? शुद्ध भक्ति नहीं है। जो हर रोज मंगलवार में 1 महीने तक आ सकते हैं, क्या वो हफ्ते में एक बार नहीं आ सकते? मतलब आकांक्षा क्या है? केवल और केवल पुण्य अर्जित करने की आकांक्षा है। ये जो कर रहे हैं अच्छा है, नहीं तो कल से वो भी बंद कर दें। जो लोग आ रहे हैं अच्छा आ रहे हो, लेकिन कार्तिक के बाद भी इसको कंटिन्यू करना है। हो सकता है हर रोज संभव ना, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन भगवान के मंगल दर्शन करने के लिए, भक्तों के साथ जप करने के लिए वो उत्सुकता के साथ आना चाहिए। केवल केवल अपने बारे में सोचना, ये स्वार्थ परायण हो जाता है, ये भक्ति नहीं। तो उस प्रकार से 4 प्रकार की जो मुक्तियां यहाँ पर लिखी हैं, सालोक्य, सारिष्टि, सारोक्य, सामीप्य, इनकी आकांक्षा करना वैष्णव धर्म कहलाता है। इन सब से हमको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी भावना से भगवान के सामने हम चले भी गए तो भी भगवान की सेवा का भाव हमारे अंदर नहीं रहेगा। उदाहरण है, मथुरा में जब भगवान गए थे तो वो जो धोबी को भगवान ने धोया था, कथा पता है ना सबको? धोबी आया था, भगवान ने उससे वस्त्र मांगे, उसने भगवान का अपमान किया, भगवान ने अपने कर से स्पर्श करके उसका वध किया। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, ये धोबी ने कई जन्म भक्ति करके भगवान के धाम में जन्म प्राप्त किया था, लेकिन उनकी शुद्ध भक्ति नहीं थी। भगवान सामने खड़े थे तो भी सेवा का भाव नहीं था। तो अगर यह मन कि मैं भक्ति करूंगा, भगवत धाम चला जाऊंगा, खत्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि वैदिक आदि भौतिक आदि आत्मिक टाटा बाजार में आध्यात्मिक जगत में बस मजे करूंगा, भगवान के सामने भी सेवा भाव नहीं आएगा। इसीलिए ये मिश्रित भक्ति में गिना जाता है, इसको भी पालन करना है। और फिर अंत में जैव धर्म। जैव धर्म अर्थात भगवान मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, गुरु मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं। इस स्तर में साधन भक्ति से वैष्णव शुरू करते हैं, गुरु की आज्ञा पालन करते करते भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर पर जाते हैं। विषय लंबा है, आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो चर्चा किया, 3 स्तर कर्मकांड के हैं, जहां पर व्यक्ति भौतिक संसार में रहकर भी आनंद उठाना चाहता है, और 2 स्तर है ज्ञान कांड के, जहां पर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है।
लेकिन शुद्ध भक्ति में ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, तभी जाकर के वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएगा। रूप गोस्वामी इसी वस्तु को बड़ी सरलता से 2 शब्दों में समझा देते हैं, नियम आग्रह, नियम अग्रह। नियम अग्रह मतलब भक्ति के नियमों का पालन ही ना करना, जब नहीं करना, भक्ति के शास्त्रों का पाठ नहीं करना, मंदिर में सेवा ना करना, गुरु की आज्ञा न मानना, साधना कार्य में अपडेट नहीं डालना, ये सारी क्या हो गए? नियम आग्रह। और नियम आग्रह क्या है? नियम आग्रह अर्थात नियम का पालन करता हूं, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए नहीं, शुद्ध प्रेम के लिए मेरी हैबिट बन गई है, यह मेरी कोई और आकांक्षा है। मिश्रित भक्ति के कारण मैं नियमों का पालन कर रहा हूं, दोनों भक्ति में बाधा है। रूप गोस्वामी तो यहां तक बोल रहे हैं, अगर इस तरह नियमाग्रह करोगे क्षणभर भक्ति विनश्यति, भक्ति का वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। एक्चुअली भक्ति में फुल स्टॉप नहीं लगता, कॉमा लग जाएगा, थोड़ी देर में रुकना पड़ेगा जब तक दोबारा भक्ति शुरू नहीं। तो इस प्रकार से इन वस्तुओं से बचना चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति की आकांक्षा करनी चाहिए। अभी अंत में मैं 8 मिनट की एक वीडियो आपको सुनाना चाहता हूँ। रेडी हो सब लोग? खत्म नहीं जाएगा किसी को जल्दी? हाँ 4 मिनट उठने ही वीडियो देखना है। रेडी स्टडी गुड। साउंड आएगा इसमें? समझ? तुम लोग भक्ति मार्ग में आ गए हो। तुम लोग भक्ति मार्ग में आ गए हो, तो आने से कुछ मिल रहा है। हाँ, भक्ति मार्ग में आने से आनंद मिलता है, आनंद मिलना चाहिए। और मुश्किल ये हो जाता है कि हम भौतिक जगत में हैं, हम ये शरीर के द्वारा प्रभावित हैं, और इसलिए शरीर का जो स्थिति है उस स्थिति में हम अवस्थान करते हैं। तो अब क्या करना है? भौतिक जगत से उस जगत में जाने के लिए अभ्यास करना है। इस अभ्यास को साधन भक्ति कहा जाता है। भक्ति का साधन, साधना। ये भक्ति का साधना से हम भक्ति प्राप्त हो सकते हैं। साधना से क्या मिलता है? साधना से सिद्धि मिलता है। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि है भक्ति। और ये भक्ति प्राप्ति का जो उपाय जो है वो है साधन। और भक्ति का प्राप्ति का प्रकाश कैसे होता है? भक्ति का प्राप्ति का प्रकाश होता है प्रेम से। और प्रेम का परिणति क्या होता है? प्रेम का परिणति है आनंद। ऐसे क्रमशः हम आगे बढ़ते रहेंगे। साधन भक्ति, साधन भक्ति से शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति से कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम से आनंद। कुछ समय लगता है,
इस प्राप्त होने से। जब कोई कठिन बीमार होता है और दवाई मिलने से, दवाई लेना शुरू करने से क्या झट से ही बीमारी का इलाज हो जाता है? कुछ समय लगता है। जितना कठिन बीमारी होता है उसको इलाज के लिए उतना अधिक समय लगता है। और देखो, ये बीमारी से हम कब से भोग रहे हैं, ये बीमारी से हम कब से सफर कर रहे हैं, सृष्टि के शुरू से। पता नहीं है कब, पता नहीं है कितने जन्म पहले, लेकिन अब दवाई मिल गया है। तो ये दवाई जो है ये एकदम 100% इफेक्टिव है, क्योंकि इस दवाई देने का डॉक्टर कौन है? ये दवाई का डॉक्टर है स्वयं भगवान। तो भगवान जो दवाई देते हैं, चाहे वो बीमारी कितना भी कठिन ना हो, उसका फल होगा ही होगा। तो ये विश्वास रखकर हमको इस मार्ग में रहना चाहिए और इस पंथा को अनुशीलन करना चाहिए और इस सुयोग का सदुपयोग करना चाहिए। तुम लोग सही जगह में आ गए, सही जगह में आ गए। अब इस मार्ग में रहना, भगवान के पास प्रार्थना केवल यही होना चाहिए। चाहे कितना समय लगे, कितना जन्म लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कृपा करके इस मार्ग में रहने दीजिए, ताकि कभी मैं इस मार्ग से दूर ना चले जाए, इस मार्ग से विपथ गामी ना हो जाए, इस मार्ग से हम भ्रष्ट ना हो जाए। ये प्रार्थना ही केवल हमें करना चाहिए। एकदम पूर्ण विश्वास लेकर इस मार्ग को अपनाना चाहिए और इसको अनुशीलन करना चाहिए। देखो, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तुम्हारे साथ संघ और तुमको गाइड करने का और या तुम कैसे हो ये भी देखने का अवकाश हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा भरोसा ये है कि इस्कॉन है यहाँ, इस्कॉन के भक्तगण हैं यहाँ, और सब भक्तों ने तुमको इस मार्ग में सही रूप से आगे बढ़ने का सुयोग देते रहेंगे, आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रहेंगे। ये हो रहा है, और तुम लोग भी एक दूसरे को सहयोग देना। और एक बात हर समय याद रखना कि अपने बीच कभी संघर्ष ना होने देना, सब मिलजुल के आगे बढ़ते रहना। सोचो कि ये हमारा असल परिवार है। अपने परिवार के लोगों के साथ हमारा संपर्क कैसा बनता है? प्यार का संपर्क बनता है। लेकिन वो परिवार है भौतिक, फिर भी उस परिवार में हमारा संपर्क कितना गहरा होता है। तो आप सोचो, ये भगवान को केंद्र बनाकर, भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद को केंद्र बनाकर जो परिवार हमें मिला है, इस परिवार में हमारा संपर्क कैसा होना चाहिए, ये हर समय याद रखना। ये संपर्क बहुत ही गहरा होना चाहिए।
एक दूसरे के प्रति प्यार की संपर्क तैयार करना, कभी अपने बीच कोई भेदभाव ना लाना। देखो भौतिक जगत का आचरण कैसा होता है? भौतिक जगत में हम सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। भौतिक जगत में रहने से मनोभाव ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति बड़े से बड़े बनना चाहते हैं। और बड़े बनने का तरीका कैसा होता है? और सबका छोटा बनाकर हम बड़ा बनना चाहते हैं। और सबको दबाकर मैं बड़ा। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसी एक मार्ग है जिसमें हमको छोटा बनना चाहिए। और अगर हम छोटा बनना चाहते हैं तब कोई मुश्किल नहीं होता है। हम अगर छोटा बनना चाहते हैं तो कोई हमको छेड़ेंगे और कोई हमारे साथ झगड़ा करेंगे, क्यों तुम छोटा बन रहा हो, तुम क्यों हमसे छोटा बन गए हो। कोई बोलेंगे ना तो सब बोलेंगे अरे आप कितने विनम्र हैं। मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं भी आप जैसे हो सकता है। ऐसी है भक्त का मनोभाव। इसलिए तो इस तरह हमको एक भक्ति परिवार तैयार करना है। ये तब वातावरण वैकुंठ जैसा बनेगा। और हमारा कार्य है इस भौतिक जगत को वैकुंठ बना देना। जब हम ऐसे सफल होते हैं इस कार्य में, तब वातावरण इतना सुंदर हो जाएगा कि हम सब यहाँ रहने से ही एक आनंद आस्वादन करेंगे। और जो भी आएंगे वो भी देखेंगे यहाँ के वातावरण कितना सुंदर है। अब तुम बताओ, तुम लोगों को क्या कोई कुछ कहना है? बोलो। इस प्रकार अपेक्षा क्या है? शुद्ध भक्ति का अनुसरण करें, विनम्र बने, स्वयं की अलग भावनाओं से बचें और एक ऐसा वातावरण यहाँ पर बनाएं जो गुरुनाथ अपेक्षा करें। तो इस तरह अगर हम भावना रखेंगे तो हमें परंपरा की कृपा मिलेगी और हम शुद्ध भक्ति के पथ पर चलेंगे। नहीं तो कहने वाले हमारा बदल जाएगा। कभी गणेश जी का, कभी शिव जी का, कभी सूर्य का, अलग अलग। तो इसी विचार के साथ हम लोग आज विराम होते हैं। आप लोग गंभीरता से अनुसरण कर रहे हो, प्रचार भी कर रहे हो, साधना भी कर रहे हो, लेकिन और आगे बढ़ना है। जैसे हमारे आचार्यों की अपेक्षा है, परंपरा की अपेक्षा है, उसके अनुसार हमें अपने आप को धीरे धीरे तैयार करना है। और जब इस तरह हम अपने आप को तैयार करेंगे तब कृष्ण भक्ति का रस हम आस्वादन कर पाएंगे। जो रस के लिए बड़े बड़े भक्तों ने प्रार्थना भागवत में भगवान को की है, वो सहज रूप से हमको मिल जाएगी अगर हम आचार्यों का अनुसरण करेंगे। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद की जय। तो बिल्कुल लेट हो रहा है, मेरे बारे में बहुत दोस्तों में लेट हो रहा है, आप लोग जा सकते हैं। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है किसी का? जैसे हम माला करते तो आपने बोला कि भगवान से प्रे नहीं करना चाहिए कि देखिए हो जाए या ये हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब हम कैसे में कोई प्रॉब्लम है तो
देखो, जैसे जय प्रभु है, जय प्रभु को आपको रोज मैसेज भेजना पड़ता है कि खाना बना के रखना, बोलना पड़ता है, तो आप क्यों बनाते? ये तो आपको बोला नहीं, आप क्यों बनाते? अच्छा, बनाते हो कि नहीं बनाते? हाँ, बनाते हो। क्यों बनाते हो? हाँ, ये आपका काम है, आप हमसे प्रेम करते हो, इसमें उनकी सामर्थ्य रखते हो। उसी तरह भगवान क्या हमसे कम प्रेम करते हैं? भगवान हमसे सर्वत्र प्रेम करते हैं। तो जो हमारे लिए अनुकूल है वो तो भगवान करेंगे, उसको अनर्गल मानने की क्या जरूरत है? इसलिए जब जो है, जब वास्तव में हमारा प्रेम हम भगवान को देते हैं। मतलब जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ किसी चीज को लेके, तो फिर मन में थोड़ा आपसे आता है कि भगवान की वो खर्चा दीजिए। वो भावना अच्छी है, वो भावना बहुत अच्छी है और वो करनी भी चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्त उससे भी ऊपर उठ जाता है कि भगवान आप मेरे जीवन में जो कर रहे हैं वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। ये विश्वास भक्त का होना चाहिए। देखो, आग में पककर ही सोना खरा होता है ना? जितने महान भक्त हैं उनकी समस्या इतनी बड़ी बड़ी है। प्रभुपाद का चरित्र देखो, पांडवों का चरित्र देखो, कुंती महाराज का चरित्र देखो, फिर अपना चरित्र देखो, तो आप इसी लिस्ट में आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस तरह समस्या ज्यादा मतलब भगवान उतना ही शुद्ध बनाना करना। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। ये प्रश्न तो ये इसमें जैसे अपने प्राण में कुछ को लेके जैसे आपने इसे बताया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से रो पाते हैं इसलिए बोलेंगे। जैसे एक बार जो श्रुति के भी लोग बता रहे थे कि एक टीथ क्लीनिंग को लेके प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे थे। प्रभुपाद ने ऐसा बोला हुआ है कि हमको जो टीथ क्लीन करे प्रसाद है उनको ब्रश नहीं करना चाहिए, हमको मतलब उसको बता रहे थे कि आप जब ये टीथ करे तो प्रसाद है, इसको पहले उसको साफ कर देते हैं और वैसे करके अपने बच्चों को बताया तो बड़े खुश हुए कि नहीं आपको साथ आपसे ब्रश नहीं करना है। और दूसरा जैसा ये प्राण में कुछ तो क्या बोलना चाहते हैं? मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट जैसे ये एक कॉन्टेक्स्ट में बोला कि हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा तो उस समय पर ऐसा किया जा सकता है, प्रसाद के बाद थोड़ा एक घूंट पानी पी लीजिए, प्रसाद अंदर चला जाएगा, फिर ब्रश कर लीजिए, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। और दूसरा मुझे एक कॉन्टेक्स्ट में दो बात में कहा हुआ है, हम शरीर नहीं आत्मा है, पर आत्मा शरीर में रहती है, तो शरीर की केयर करना चाहिए। शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन केवल शरीर का ध्यान नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, गाड़ी को आप ध्यान रखते हैं, पेट्रोल भरते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन दिन भर गाड़ी को ही पहुंचते रहेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। उसी तरह शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन आत्मा का आहार भी मिलना चाहिए। समस्या क्या होती है, इतना ज्यादा शरीर का ध्यान रख रहे हैं कि अब केवल चर्चा हो रही है शरीर की। भक्त प्रसाद जी ने बैठे की चर्चा में ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए, मिलेट खाना चाहिए, नहीं दाल सब्जी खाना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, वो करना, केवल चर्चा हो रही है अभी शरीर की, वो अच्छा नहीं। ध्यान रखिए, उसका एक अनुपात है, उतना ध्यान रखिए, लेकिन मेन उद्देश्य को नहीं बोलना कि हाँ कृष्ण भक्ति मेरा मेन उद्देश्य। तो फिर आत्मा के पोषण से शरीर का पूजन हो जाता, ऑटोमेटिक हो जाता, ऐसा बोला वो इस तरह अलग है। जैसे एकदम ये कक्ष में गुरु महाराज प्रसाद सर्विस कर रहे थे, प्रसाद सर्विस करने के बाद सब हो गया, हाथ धुला दिया, फिर भी गुरु महाराज वहीं आसन पे बैठे थे। फिर बोलते हैं कि देखो, अपने आप ही बोले कि सोल हैज पावर to cure all the diseases, but when soul thinks this body is not fit, soul leaves the body. आत्मा की इतनी शक्ति है कि अपने आप शरीर को स्वस्थ कर सकती है, लेकिन हमारा इस तरह भी वो नहीं है। तो हमको क्या करना है, शरीर का ध्यान रखना है, बीमार है दवाई खाइए, आराम कीजिए, जो कुछ लगता है करिए, लेकिन अपनी भक्ति का प्रथम प्राथमिकता है, फिर वो सेकंड प्राथमिकता है। हम शरीर का ध्यान क्यों रखते हैं, जिससे भक्ति अच्छी कर पाए। अगर वही उद्देश्य नीचे गिर गया है तो फिर शरीर का ध्यान रख के हम करेंगे भी क्या, तो वो उसका अभिप्राय। और कोई प्रश्न? सुनीति माता जी। तो क्या प्रभु जी हमको भगवान से कुछ भी नहीं बोलना? एक ही चीज बोलना चाहिए, भगवान मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, बस। बहुत सारी बातें करती रहती है।
अच्छा है, अपने मन की बात बताइए, अपनी चुनौतियां बताइए, लेकिन भगवान को मानना नहीं चाहिए, ये स्वार्थ है। देखो शुद्ध भक्ति करनी है तो शुद्ध भक्ति में से आचरण सीखना होगा। हमें सीखने के लिए आए हैं, हमें शुद्ध होने के लिए आए हैं। तो भगवान मान लो आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, बच्चों को क्या बताओगे? अरे आज मैं काम में गई, मेरे बॉस ने मुझे इतना डांटा, मुझे इतनी समस्या, ये बताओगे कि बच्चों को ऐसी बातें बताओगे जिससे बच्चे खुश हों? क्या बताओगे? ऐसा जब माता पिता बच्चों को इतना प्रेम करते हैं तो भक्त भगवान को प्रेम नहीं करता। वो तो आपको रिकॉर्ड बैठक सब कुछ जानते हैं, लेकिन आते ही भगवान को होता, भगवान इतनी समस्या है, ये भक्त मुझे देखता है, मुझे ऐसा करता है, वैसा करता है। भगवान मुझे पता है भाई, मुझे सब कुछ पता है। भगवान को ऐसी बातें बताओ जिनसे उनको प्रसन्नता हो, उनको और खुशी आनंद हो, उससे हमारा प्रेम भगवान की ओर बढ़ेगा। समस्या भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, एक क्षण में सारी समस्या समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भक्ति का सहारा नहीं लेना। नहीं, समस्या नहीं, मैं कुछ और भी बातें बोलती रहती हूँ भगवान को, बताना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। देखो कई बार हमारी भावुकता मतलब इतनी शुद्ध नहीं होती, हम प्रारंभिक स्तर पे कई बार भावुक ज्यादा होते हैं, लेकिन ये जब भक्ति का स्तर बढ़ता जाएगा, शुद्ध स्तर पे जाएगा, तो आपके साथ भगवान बात करेंगे, आपको बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो स्तर भी आएगा धीरे धीरे। पहले अपनी साधन भक्ति में पक्का हुई, पहले अपने साधना को ठीक कीजिए, वैष्णव सेवा कीजिए, विनम्र बनिए, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब भगवान को डायरेक्ट नहीं कूदना, धीरे 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 परंपरा से। तो इनका सम्मान करना चाहिए, और अगर करना है तो ये कौन है? हम ही हैं, हमारी बात चल रही है। बट फिलोसॉफिकल जो फिलोसॉफी प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप का सम्मान कर रहे हैं, असुर का सम्मान कर रहे हैं, तो वैष्णव असम्मान या अपमान तो किसी का भी नहीं करते। तो ये तो वार्तालाप भी नहीं है, ये जो चर्चा चल रही है बहुत ऊंची चर्चा चल रही है। वैष्णव हर व्यक्ति को सोचते हैं मुझसे बेहतर है, मुझसे महान। चीटी को भी सम्मान वैष्णव करते हैं, हम लोग बड़े का सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से किसी को भी अपमान नहीं करना। मान लो कोई भक्त मंदिर इसलिए आ रहा है कि उसकी भी आकांक्षा पूरी हो जाए, कम से कम मंदिर तो आ रहा है, इसलिए आ रहा है, उसको शांति मिलती है, कम से कम इसलिए तो आ रहा है। तो मैंने स्पष्ट भी किया बीच में कि ये सब कर्मी तो लाभ बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको शुद्ध भक्ति तक पहुंचना है तो इससे भी ऊपर बढ़ना है, इससे भी आगे बढ़ना है। उस तरह 100% आपको नहीं लगता ऐसा? आज तक हम पढ़ेंगे, पहले भी बता था। हाँ, बहुत और कोई प्रश्न? हमारी शादी जहाँ हुई है वहाँ तो पंचदेव पूजन नहीं होता है, मतलब हमारे मंदिर में सूर्य गणेश सारी शंकराचार्य पद्धति से, मतलब हमारे ससुर की शादी से। तो मैं कृष्ण भक्त, मैं साथ में कृष्ण लेके वैष्णव, मतलब बचपन से ही कभी रसम प्याज नहीं खाया है। तो मेरे हमारे जो प्रभु जी हैं उन्होंने मुझे पूरी छूट दी, मेरा पूरा वैष्णव आधार उन्होंने बराबर से बनवा दिया। तो मैं जब वो टूर पे जाते हैं, वो 12 दिन या 5 दिन, तो मैं उन सभी भगवानों को स्नान कराती हूँ। सभी भगवान तो है नहीं, भगवान तो एक ही। हाँ, भगवान बोले उनके भगवान क्या है? पिताजी एक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब उसको क्या बोलना चाहिए, देवता। हाँ, तो अभी ठीक है। हाँ, तो मैं उनको कृष्ण मान के ही मिलाती हूँ। ये तो और बड़ी गलती करते हैं, ये इसको मान वाले करते हैं, तो आप उसको करें क्या ना, उनको सेवा करनी पड़ती है। तो जो आप भावनाएं करते हैं, आप उनको कृष्ण मान रहे हैं, मतलब ये अपराध है। क्या सेवक स्वामी बन सकता है? आज मानो आप भूमिका माता जी को बोलो ये कृष्ण है, इनकी पूजा करना शुरू करिए, सही है? नहीं, आप उनको भगवान का दास मानिए। जैसे हमारे मंदिर में वैष्णव लोग आते हैं, हम उनके पैर धुलाते हैं, तो क्या सोच के धुलाते हैं? ये भगवान के सेवक है, हम इनका सम्मान करेंगे तो भगवान को सम्मान। वही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन करना पड़ता है, मुझे नहीं रहती। करने में बुराई नहीं है, लेकिन वैष्णव भाव से करना कि वैष्णव है, भगवान के दास है,
आप पहले भगवान को भोग लगाओ, वो प्रसादी को फिर देवताओं को अर्पित करो, वो ठीक है। अलग अलग भोग नहीं, नहीं, जब आप करती हो तब की बात बता रहा हूँ। भगवान को भोग लगाओ, वो प्रसाद को देवताओं को अर्पित करो, तब वो आनंदित होंगे। आप प्रसाद छोड़ के कुछ खाते हो तो देवता कैसे खाएंगे? वो आपसे बड़े भक्त हैं, तो इसीलिए भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद दें। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न? जी, जो आपने जीवन बताया, हाँ, इसलिए पहले मैंने डराया, फिर मैंने गुरुराज की क्लिप सुनाई। गुरुराज ने क्या बोला? हो सकता है कई जन्म लग जाए, लेकिन उस पद पर बने रहेंगे। जब हम इस साधन को पकड़े रहेंगे, भगवान हमारी मदद करेंगे। उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। अब टारगेट फिक्स कर लोगे कि पासिंग मार्क्स चाहिए, फिर मजा नहीं आएगा। उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, इच्छा है करने की, देखता हूँ परिवर्तन आ नहीं रहा, थोड़ी सी भी कुछ आती है और मन विचलित हो जाता है। देखो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं साधन में गड़बड़ हो रही है। एक्सपेरिमेंट कब सक्सेसफुल नहीं होता? जब स्टेप ठीक से फॉलो नहीं होती। अगर स्टेप ठीक से फॉलो होती तो आज परिवर्तन आता। कहीं ना कहीं वैष्णव निंदा हो रही है, कहीं ना कहीं प्रजन हो रहा है, कहीं ना कहीं साधना कच्ची हो रही है, कहीं ना कहीं जप अच्छे से नहीं हो रहा है, भगवान की पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, वैष्णव के प्रति उतना सम्मान नहीं जितना होना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप ठीक से फॉलो होता है तो आज परिवर्तन होता है। तो अभी हमको क्या करना है? अपनी साधना को और शोधन करना है और परिवर्तन करना है, तब जाके वो परिवर्तन अपने आप देखने लगेगा। लेकिन दो अवस्था में परिवर्तन नहीं दिखता, पता है आपको? या तो आप शुद्ध भक्त बन गए तो आपको लगेगा अरे हमारा जीवन सदा पापी रहता, मैं पाप में डूबा हुआ हूँ, मेरे से पतित कोई नहीं है, एक शुद्ध भक्ति की भावना है। और फिर दूसरी में सच में हालत खराब है, तो व्यक्ति को लगता है कि हालत खराब है। तो दोनों में से एक स्थिति हो सकती है। और अगर हमको सुधारना है अपने आप को, तो स्टेप बाय स्टेप साधना को वैष्णव समाज में जिस तरह आचरण होना चाहिए उसको और शोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी आप लोगों को हमने लेट किया, एक्चुअली एग्जाम था इसलिए लेट शुरू किया, फिर लेट खत्म हुआ, लेकिन मिलना भी जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभोदय की जय, संत की जय। अभी प्रसाद है, तो प्रसाद है तो आपको घर जाके कुकिंग नहीं करना है, प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद लेके सो जाइए, फिर सुबह उठना है। हरे कृष्ण। किसी की